को दीपम चावड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपम चावड़ा ऑन पेसिव टीम चैंपियंस की ओर से आप सबका इस अद्भुत प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं ये महान अवसर हम तक लाने के लिए जसवंत सिंह जस्सी जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस वेबिनार को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए नीरज दलवी सर एवं कौशिक पंड्या सर को। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस वेबिनार को के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर केडी शुक्ला जी को, जो कि बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। तो अगली आवाज जो आप सुनोगे वो होंगी डॉक्टर केडी शुक्ला सर की। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर केडी शुक्ला सर। थैंक यू वेरी मच दीपम चावड़ा जी। थैंक यू। आप जितने भी मेरे सह स्पीकर हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशली हमारे जस्सी सर का विशेष तौर पर स्वागत है। आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं और पूरे टाइम हमारे साथ बने रहेंगे वो। और आज का दिन बड़ा विशेष दिन होता है, शुक्रवार का दिन, और इस दिन में एनर्जी लेवल सारे स्पीकर्स का काफी हाई होता है और इंथुसियाज्म फूट कर बाहर निकल रहा होता है। इतना ज्यादा होता है क्योंकि ईच एंड एवरी थर्सडे नाइट को हम लोग एस मुफारा सर के साथ मीटिंग्स में होते हैं और बहुत सारी अपडेट्स हमारे पास आई होती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये विशेष दिन है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि सॉफ्ट लॉन्च की फाइनल प्रिपरेशन चल रही है, जिससे हम मार्केटिंग कंपोनेंट एवं मनी फ्लो कंपोनेंट को टेस्ट कर सकेंगे और ऑन पैसिव का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। सामान्य तौर पर ये सॉफ्ट लॉन्चिंग आप सभी फाउंडर्स को टीम बिल्डिंग और ऑन पैसिव को और ज्यादा जानने और समझने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, जाननी बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको आज जो सेशन अभी मैं ऑन पैसिव गो फाउंडर्स में जितने लोग पहली बार जो लोग आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनके लिए मैं ये सेशन आज कंडक्ट कर रहा हूं। और जितने भी पहले लोग हमारे फाउंडर्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनके लिए विशेष अनुग्रह ये है कि लास्ट तक बने रहें, क्योंकि प्रोग्राम के अंत में हम लोग कल रात में जो हमारा सेशन हुआ है उसका हम लोग अपडेट देने वाले हैं। और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये कि ये अपडेट जो भी आपको मिलेगा वो 100% ऑथेंटिक होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे के सारे अपडेट्स हमें जिन लोगों के मुंह से सुनने को मिलेंगे वो या तो एलसी मेंबर्स हैं या कोर टीम मेंबर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं आपसे इसी एक अच्छे मौके पर एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। सारे इंडिया के जितने भी फाउंडर्स हैं, बनने वाले हैं या बन चुके हैं, उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी रूमर्स पर और किसी भी फेसबुक पोस्ट पर और या किसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भरोसा ना किया करें जब तक कि आपकी वो बात एलसी मेंबर्स के मुंह से ना सुन सकें। 7:30 बजे के वेबिनार में और 9:10 के वेबिनार में जो बताई जाती हैं खबरें वो ऑथेंटिक होती हैं, क्योंकि एलसी मेंबर्स के द्वारा बताई जाती हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसी बीच में कई सारे कंप्लेंट्स मुझे आई हुई हैं, कई सारे वीडियोस आए हुए हैं, कई सारे ऐसी प्रेडिक्शंस आई हुई हैं कि ऐसा होने जा रहा है या वैसा होने जा रहा है। ये दे आर नॉट ऑफिशियल सोर्स माय डियर फ्रेंड्स। डोंट बिलीव ऐसी किसी भी चीजों पर आपका भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको भरोसा सिर्फ उस पर करना है जो आपकी वेबसाइट के बैक ऑफिस में होगा या एलसी मेंबर्स के द्वारा रिलीज किया गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, बिल्कुल किसी बातों पर आप भरोसा ना करें। आज जो अपडेट आपको बताए जाएंगे इस वेबिनार में वो सारे के सारे एलसी मेंबर्स के द्वारा और इंडिया की कोर ग्रुप के द्वारा बताया जाने वाला है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे और यही आपको आगे चल के सर्कुलेट करना है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गो फाउंडर के इस डेली वेबिनार में। 7:30 बजे का ये वेबिनार है और आज बहुत ही अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और न सिर्फ आपका स्वागत करता हूँ बल्कि आपके उस कमिटमेंट का भी स्वागत करता हूँ जो आपने अपनी सक्सेस के प्रति लिया हुआ है और अपने व्यस्तम पलों से चुनिंदा पल चुनकर अपने लिए लेकर आए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। सो मैं डॉक्टर केडी शुक्ला टीम चैंपियंस इंडिया की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस नारे को बुलंद करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। वी आर इन इट टू विन इट। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्यूचर की यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन गो फाउंडर ऑन पैसिव में। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और सही समय पर हैं। जरूरत है आपको एक अच्छा सा डिसीजन लेकर अपने आप को सही व्यक्ति साबित करने का, और जब ये तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है तो ये एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ सफलता होता है माय डियर फ्रेंड्स।
मैंने आपका स्वागत किया फ्यूचर की यूनिकॉर्न कंपनी में। तो ये क्या है यूनिकॉर्न? अब यूनिकॉर्न पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके पहले यूनिकॉर्न के रूप को धारण करते करते आज हम लोग 2,21,800, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोग हो चुके हैं ऑलरेडी। ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। यही एक स्लाइड पूरे प्रेजेंटेशन की ऐसी है जो मुझे डेली अपडेट करनी होती है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही द्रुत गति से हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा लोगों का विश्वास अब बढ़ता जा रहा है, बिलीविंग नेचर में इजाफा होता चला जा रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 100% ये सक्सेस प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स, और ये एक बिजनेस है, न सिर्फ बिजनेस बल्कि एक रिवोल्यूशनरी बिजनेस है। एक ऐसा बिजनेस जो 100% फुली ऑटोमेटेड है, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी के साथ में है। मतलब यहाँ कोई भी आ सकता है, एनीबॉडी कैन परफॉर्म। यहाँ पर सब लोग आकर अपना अपना पार्टिसिपेंट बन सकते हैं यहाँ पर और रिजल्ट ले सकते हैं। और ये 100% फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म का निर्माण करने के लिए हमने प्रोप्राइटरी मार्केटिंग टूल्स जो बनाए हुए हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप जब भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कोई भी पैकेज जब आप परचेज करते हैं, कस्टमर बनते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से उसका यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। आप जो भी बिजनेस में हैं, आप छोटे बिजनेस में हैं, बड़े बिजनेस में, छोटी सी दुकान है आपकी, या आपका बुटीक सेंटर है, या आप स्पा सेंटर है, कुछ भी है आपका, तो आप उन सब चीजों, आप उस बिजनेस का आप यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। इवन मैं अगर ये कहूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, कोई एमएलएम रन कर रहे हैं या किसी एमएलएम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उसको भी यहाँ प्रमोट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम एमएलएम नहीं हैं। और यही फ्रीडम, और ये जितने भी लोगों को, जो सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग हों, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर के लोग हों, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री के लोग हों, कोई भी समाज का कोई भी धड़ा यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट कर सकता है। और इतनी ज्यादा फ्रीडम है यहाँ पर इसी वजह से, और जो एआई बेस्ड हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से, और फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से, प्रेडिक्शन हमारे बारे में ये किया जाता है कि ये जिस दिन कंपनी लॉन्च होगी उसी दिन ये यूनिकॉर्न कंपनी बन जाने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। क्या होता है यूनिकॉर्न? शॉर्ट एंड स्वीट में अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा स्टार्टअप जो अपने लॉन्च होने के पहले 10 सालों में ही अगर अपनी वैल्यू को $1 बिलियन की बना लेता है तो उसे हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। $1 बिलियन का भारतीय मुद्रा में अगर मैं बदलूं तो वो होता है 8,000 करोड़ रुपए माय डियर फ्रेंड्स। 8,000 करोड़ रुपए पहले 10 सालों में अगर कोई अपनी वैल्यू क्रिएट कर लेता है, ऐसा स्टार्टअप यूनिकॉर्न का तमगा हासिल कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। वो सुपर यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन, सुपर यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो पहले 10 सालों में अपनी वैल्यू को $100 बिलियन कर लेती है, $100 बिलियन प्लस कर लेती है, भारतीय मुद्रा में 8 लाख करोड़ रुपए कर लेती है, तो उसे हम लोग सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सुपर यूनिकॉर्न तो बहुत बड़ी बात है। मैं यूनिकॉर्न कंपनी की बात करूं तो मात्र 1.28% स्टार्टअप ऐसे हैं जो अपने आप को यूनिकॉर्न में कन्वर्ट कर पाए हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसके लिए बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन और बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन, एंथुसियाज्म, कमिटमेंट और बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। एक शानदार वेल डिफाइंड गोल की आवश्यकता होती है और एक सपने, इस ड्रीम को जीना होता है माय डियर फ्रेंड्स। और जो सीईओ और जिसकी टीम ये कर पाती है वही यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन बन पाती है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे बारे में प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च होते ही उस महीने में ही अप्रॉक्स ये यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएंगे, या ये भी कहा जाता है हमारे बारे में कि हम आने वाले समय में न सिर्फ यूनिकॉर्न कंपनी बनेंगे बल्कि कपल ऑफ ईयर्स मेन लॉन्चिंग के कपल ऑफ ईयर्स के अंदर ही हम लोग सुपर यूनिकॉर्न कंपनी भी बन जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग बाग? क्योंकि ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है। दुनिया की टॉप 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूं तो ये सबसे नंबर 1 पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारी डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन ऑन पेशु की आती है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या क्या है इसके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में ऑन पेशु काम करता है और उसकी हमें क्या जरूरत है, हम उसे कैसे यूज करेंगे। हमारी एंट्री एज ए फाउंडर अगर होती है तो हम क्या होता है फाउंडर, और फाउंडर बनने के क्या फायदे हैं। फाउंडर बनने के जो आप 9,086 रुपए देते हैं वो क्यों देते हैं आप, राइट? इन सब पर आज चर्चा करेंगे। और आप रिकमेंड करते हैं जब अपने ही खास लोगों को और वो भी फाउंडर बनते हैं तो क्या एफिलिएट अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले समय में मिलने वाली है, वो आपको आज समझ में आने वाला है। आने वाले समय में का मतलब यह है कि आज आप किसी को भी फाउंडर बनाते हैं, 2018 से लोग फाउंडर बना रहे हैं और आज 2020 है, ऑलमोस्ट हम लास्ट क्वार्टर में हैं 2020 के। आज तक जितने भी लोगों ने फाउंडर्स क्रिएट किए हुए हैं उनको एफिलिएट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कोई भी इंसेंटिव्स आज तक सिंगल रुपीस भी प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी एक ऐसा विजन, एक ऐसा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन जिसके रिजल्ट्स को लोग आज देख पा रहे हैं,
वो जो भी फाउंडर यहाँ बनता है और वेबिनार अटेंड करता है, कंपनी के स्पॉन्सर्ड सेमिनार जो रात को 1:30 बजे होते हैं, उनको अटेंड करता है, तो उनका विजन बड़ा ब्रॉड हो जाता है और इसलिए वो लगातार अपने आप को परफॉर्म करता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि दे नो वेरी वेल अपने साथ वो कई लोगों का भविष्य इस प्लेटफॉर्म पर बना सकता है। और यही कारण है बिना किसी इंसेंटिव्स के आज हमारा परिवार 2,21,800 का हो गया है। और माय डियर फ्रेंड 2,21,800 ये एक छोटी सी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है माय डियर फ्रेंड्स। और आज के अपडेट में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, एलसी मेंबर्स, वो सारे इस बात को बताएंगे भी। नाउ ऑन पैसिव का जो प्रिंसिपल है वो कोऑपरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट पर बेस्ड है। कोऑपरेशन मतलब परस्पर सहयोग और म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब होता है आपसी फायदे के लिए, एक दूसरे के फायदे के लिए हम लोग काम करते हैं। आप लोग वेबिनार में डेली सुनते होंगे, कौशिक पंड्या जी हैं, नीरज जी हैं, हमारे राजीव सर हैं, दीपम चावला जी हैं, मैं हूं। आप हमारा आपस में बिजनेस वाइज या टीम वाइज कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारा रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ विजन का। हम लोगों के विजन सेम है और हम जानते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक दूसरे के फायदे के लिए बना हुआ है और हम इसीलिए एक साथ इकट्ठे होकर के एक दूसरे के फायदे के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो ऑन पैसिव का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हम लोग जब काम करेंगे तो ऑन पैसिव ये सोचती है कि हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा कैसे कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। So on Passive is a very real state of the art technology driven internet business है। ये एक सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, न सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। और इसके लिए उन्होंने जो भी 70-80 प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और इनका कोई तोड़ अभी फिलहाल नहीं है। और ये विश्व की सबसे अच्छे और सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी में से सबसे सस्ते प्राइस में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और उनको बनाने वाले जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो उच्च शिखर के एम्प्लॉई हैं और यही कारण है कि अबव एवरेज हमने जो एम्प्लॉइज लिए हुए हैं वो एरर फ्री टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। और लगभग आज मैं बताऊं से 3 से 4 प्रोडक्ट हमारे बिल्कुल बन चुके हैं, 30 प्रोडक्ट फाइनल स्टेज पर हैं और बाकी के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं। आज हम कुछ प्रोडक्ट्स पर चर्चा जरूर करेंगे। और ऐसी महान सोच के पीछे हमारे सीईओ मिस्टर एस हुफारा साहब हैं। एस हुफारा साहब को लगभग 20 सालों का ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है और इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया हुआ है, बट अपनी खुद की कंपनी के पहले कभी भी उन्होंने रन नहीं की है माय डियर फ्रेंड्स। ये उनकी पहली ऑर्गेनाइजेशन है। जब उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया तो उन्हें बहुत सारा फायदा भी हुआ, बहुत अच्छा कैश फ्लो मेंटेन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा नहीं है कि जिंदगी ने उनके लिए रेड कारपेट बिछा रखा था, उनको भी काफी धोखे मिले, उनको भी काफी जगह नुकसान उठाना पड़ा। और उस समय उनके अंदर एक ड्रीम ने जन्म लिया कि क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बने, इंटरनेट की दुनिया का गेम चेंजर बने और यहाँ पर जो भी आए, जैसा भी अवस्था में आए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, या टेक्नोलॉजी जानता हो या ना जानता हो, वो बस आ जाए। अगर वो आ जाए तो वो जीत जाए। सो इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया, वी आर इन इट टू विन इट। मतलब यहाँ पर अगर आपको ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर जीतना है तो आपको ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म में सिर्फ इन करना होगा, आना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हमारे जैसे ही फैमिली मैन है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स से इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशंस के कोर्सेज किए हुए हैं। बहुत बड़े बड़े मॉडल्स लाइक Walmart, गूगल, एप्पल, चेस, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, लिंक्डइन, स्काइप एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्च करके इनके ग्रेट मॉडल्स पर इन्होंने काम किया हुआ है। सो ओवरऑल मैं अगर ये कहूँ कि ह्यूज एक्सपीरियंस है एस हुफारा सर को ऑनलाइन इंडस्ट्री का, किस करवट एक कब बैठेगी आने वाले समय में ये और क्या होने जा रहा है ये दे नो वेरी वेल। यही इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ऑन पैसिव का भविष्य काफी सुरक्षित हाथों में है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन? डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन बड़ा सिंपल सी बात अगर मैं करूँ, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन एक ऐसा इनोवेशन होता है जहां पर न्यू मार्केट क्रिएट होती है, नए नए कंज्यूमर्स क्रिएट होते हैं और पुरानी मार्केट को एक नई दिशा मिलती है, नया रूप मिलता है। और जब ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन क्रिएट हो रहा होता है, मार्केट में जब आने को तैयार होता है, उस समय तक उस टेक्नोलॉजी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई संभावनाएं व्यक्त नहीं की जाती, मार्केट का अंदाजा नहीं होता है। लेकिन जब ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन होता है तो एक मार्केट का मेजर पोजीशन ये एक्वायर कर लेता है माय डियर फ्रेंड्स, लाखों करोड़ों की तादाद में नए कंज्यूमर्स क्रिएट कर लेता है। और जब भी टेक्नोलॉजी आती है, इस तरह की जब भी टेक्नोलॉजी होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक वर्ग समाज का ऐसा है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है किन्हीं कारणों की वजह से, जैसे लो एंड कंज्यूमर्स हो गए या लो प्रॉफिट कंपनीज हो गई
तो ये सारे नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। बट ऑन पैसिव एक ट्रू डिस्ट्रप्टर है और ये दुनिया की सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, दुनिया की सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में आज शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता उस पर चर्चा कर रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और इसकी संभावनाओं पर बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, इसी एआई पर ऑन पैसिव ने 2017 से अपने सारे प्रोडक्ट्स की रूपरेखा बना करके उन्हें बना कर रखा हुआ है। सो बहुत ही बड़ा विजन है। सो ये मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रू डिस्ट्रप्टर है और ये बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, साथ में ये लेस एक्सपेंसिव, मतलब दुनिया की सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है। तो जब एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी जब सस्ती होकर मिलती है तो लोग उसमें ज्यादा आते हैं, कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा आते हैं। एक चीज बची होती है, जब वो सस्ती टेक्नोलॉजी है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर यूज करने में कंफर्टेबल ना हो तो लोग थोड़ा नहीं आ पाते हैं, थोड़ा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बट ऑन पैसिव के बारे में बताऊं, ये सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और दुनिया की सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है और तो और यूज करना इतना आसान है। अगर मैं उसे कहूं, जैसा मैंने पहले कहा कि ये 100% हैंड्स फ्री और ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है, आपको यहाँ एक्सेप्ट करना है और करना कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ एआई आपके लिए करने वाला है। सो ऑन पैसिव इज टेकिंग डिस्ट्रप्शन टू ए होल न्यू लेवल। 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया, सबसे टॉप पर एआई है। उस समय एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आर्टिफिशियल मतलब ये हो गया आपका कृत्रिम, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। कृत्रिम बुद्धि जब मनुष्य की जो बुद्धि होती है, वही बुद्धि को जो कृत्रिम तौर पर, आर्टिफिशियल तौर पर बना करके जब मशीनों को दे दिया जाता है और मशीनें फिर आदमियों जैसा एग्जीक्यूशन करती हैं, रिजल्ट लाती हैं। ये टेक्नोलॉजी को हम रोबोट ना समझें, रोबोट से बहुत आगे की टेक्नोलॉजी है, रोबोट से थोड़ी सी अलग और एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। इसमें होता यह है कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर के हम एआई बेस्ड प्रोजेक्ट अगर हम बना रहे होते हैं, तो उससे संबंधित जितने भी डेटा होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, या जितने भी ये कहें प्रोग्रामिंग्स होती हैं, उन सबको मिला करके जब एक ऐसा उपक्रम तैयार होता है जो 100% ऑटोमेटेड होता है और 100% हैंड्स फ्री होता है, तो उसे एआई बेस्ड उपक्रम कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई भी गणना या करना या किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना या लाखों करोड़ों वेबसाइट्स, जैसे मैं अपने ऑन पैसिव के बारे में अगर बात करूं, लाखों करोड़ों वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराना, ये सब एक मनुष्य को सोचने के लिए बड़ा टफ लगता है, बट एआई के लिए बहुत आसान होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है और ये बिना थके बिना रुके एक्यूरेसी के साथ हमेशा काम करती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताऊं कि दुनिया में इसके पहले एआई नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई काफी जगह पे अपना रोल प्ले कर रही है और हम उसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब किसी गाड़ी वगैरह में बैठते हैं तो हम लोग अपना गूगल मैप पे अपनी डेस्टिनी को डाल देते हैं, जैसे हमें यहाँ से कहीं जाना है, तो वो प्रॉपर अगर हम किसी से पूछते हैं कि आगे का रास्ता अगर आपको नहीं मालूम है, आप किसी से पूछते हैं तो बताता है कि ऐसे जाना फिर वैसे जाना, ऐसे बहुत सारे तरीकों से लोग आपको मदद करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, वो अंदाजा होता है, लेकिन जब आप एआई की मदद लेते हैं तो वहां पर एक्यूरेसी का लेवल ये देखिए, वो ये कहती है कि आपको, जो कहती का मतलब एक लेडी की आवाज आती है, आपने सुना होगा गूगल मैप पे, जब भी आप उसे सर्च करते हैं किसी भी चीज को, वो कहती है कि आपको 400 मीटर्स पर आगे लेफ्ट लेना है, देन 800 पे राइट लेना है, और अगर आप स्ट्रेट जाने वाले हैं तो प्लीज मत जाइए क्योंकि वहाँ हैवी ट्रैफिक की गुंजाइश है, आप थोड़ा इधर से जाएंगे तो आपको लाइट ट्रैफिक मिलेगा। मतलब इस हद तक आपको मदद देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्यूरेसी के साथ, परफेक्शन के साथ रिजल्ट्स देती है माय डियर फ्रेंड्स। लेटेस्ट अगर मैं बात करूं, हैवी एग्जांपल की अगर बात करूं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है वो ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार आप गूगल में सर्च करेंगे और यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। अब धीरे धीरे दुनिया के हर एक कॉर्नर पर एआई अपना प्रभाव छोड़ने लगी है और आने वाले समय में हमने जो प्रोडक्ट्स तैयार किए हुए हैं वो इतने ज्यादा वायरल होने वाले हैं, इतने ज्यादा मासिव एक्शन करने वाले हैं कि दुनिया की 70 से 80% की जो आबादी है वो ऑलरेडी इसे यूज करने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड यूजर्स की, तो आई थिंक सारे के सारे लोग इसे यूज करने वाले हैं और यही कारण है कि हमारे प्रेडिक्शन में ये बताया गया है कि न सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन सुपर यूनिकॉर्न बनेगी, बल्कि 3.5 से 4.5 बिलियन यूजर्स इसके होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में आप अपना भविष्य कहाँ देख पाते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। आप फाउंडर हैं आज की डेट में, आज पहली बार आए हैं तो आज रात में भी अगर आप फाउंडर बनते हैं तो भी आप फाउंडर हैं,
और इन फाउंडर का भविष्य कुछ ऐसा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के ऑन पैसिव के टॉप 1% पे ये लोग हैं और उनके बाद ही 3.5 4.5 बिलियंस लोग आने वाले हैं। मतलब कितनी बड़ी चीज आपके साथ घटित होने जा रही है, इसको आप एज ए विजनरी पर्सन आप अंदाजा लगाइए। राइट सर। नाउ ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमने एआई बेस तैयार करके रखे हुए हैं। इनके बारे में मैं जब अगली स्लाइड्स को मैं जब आऊंगा उस पर, जब हम $25 प्रोडक्ट्स पर हम बात करेंगे तो उसको कोरिलेट करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। नाउ हम बात करते हैं अपने इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कल इस पर बात भी हुई थी मिलेनियर्स क्लब वगैरह पे। हमारे एस सर ने काफी उसमें कुछ प्रकाश डाला था, ये पॉइंट हम लास्ट में कवर करने वाले हैं। बट ऑनलाइन इंडस्ट्री में हम जो भी काम करते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी प्रकार के टूल्स की जरूरत होती है वो सारे के सारे ऑन पैसिव ने बनाकर रखे हुए हैं, वो भी एआई बेस्ड माय डियर फ्रेंड्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमने बनाए हुए हैं जो आने वाले समय में जब लॉन्च हम लोग करेंगे तो उसकी लॉन्चिंग की धमक पूरे के पूरे ग्लोब में होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। एक ऐसा अमूलचूल परिवर्तन आने वाला है उन सेक्टर्स में, जिन सेक्टर्स के लिए हम लॉन्च करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैं बात करूं ऑन पैसिव कनेक्ट मी की। ऑन पैसिव कनेक्ट मी एक कम्युनिकेशन के क्षेत्र का प्रोडक्ट है और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज्यादा वायरल होगा और बहुत ही ज्यादा मासिव एक्शंस होने वाले हैं इसमें। आई थिंक इसमें बिलियंस ऑफ यूजर्स आने वाले हैं। मैं इसे ऐसे समझाता हूँ कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ जूम पर, और जूम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जूम की हमने काफी मदद ली हुई है माय डियर फ्रेंड्स। शाम को मैं जब मदद लेता हूँ तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मैं जब अपनी पर्सनल मीटिंग्स वगैरह लेता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि ऑन पैसिव बहुत ही लिमिटेड प्लेटफॉर्म है, यूजर वाइज भी और सर्विस वाइज भी। तो मैं जैसे अगर बात करता हूँ कि मैं अगर मीटिंग ले रहा हूँ तो मिनिमम 100 लोगों तक ही मैं मीटिंग ले पाता हूँ। और अगर मैं क्योंकि अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहा हूँ तो 100 से ज्यादा लोगों की मुझे परमिशन नहीं होती है उसमें। इन केस अगर मैं 90 लोगों के साथ बैठ भी आता हूँ तो 40 मिनट से ज्यादा का सेशन मैं उसमें नहीं ले पाता हूँ, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। इन केस अगर मुझे 40 मिनट से ज्यादा और 100 लोगों से ज्यादा को लेकर के मीटिंग करनी है तो मुझे उसके कुछ पैकेजेस परचेस करने होते हैं जिसका पैसा मुझे हर महीना पे करना होता है। और जैसे मैं थोड़ा और बड़ा होता हूँ, 500 तक जाना होता है मुझे, तो और बड़ा पैसा मुझे पे करना होता है। 500 से 1000 में जाना है मुझे, और बड़ा पैसा मुझे पे करना होता है हर महीने। और अगर मैं 1000 से 10,000 के बीच जाऊं तो मुझे लाखों रुपए हर महीने पे करने होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इन केस अगर मैं ये बात करूं कि मुझे और बड़ा 25-50,000 की गैदरिंग से कुछ करना है तो यहाँ उनकी लिमिटेशंस आ जाती हैं और ये उनके लिए संभव नहीं हो पाता है माय डियर फ्रेंड्स। ऑन पैसिव कनेक्ट मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने इस सारे कम्युनिकेशन सेक्टर्स को, चाहे वो कम्युनिकेशन सेक्टर एक ऐसा है जिसके बिना दुनिया का कोई सेक्टर संभव नहीं है। हर सेक्टर में कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा माय डियर फ्रेंड्स। बिना कम्युनिकेशन के कोई धंधा, कोई दुकानदारी, कुछ भी नहीं चलता है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको एक सेक्टर मत समझिए, दुनिया का हर सेक्टर ही कम्युनिकेशन सेक्टर है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर सेक्टर्स का सोल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, वो ऐसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट 10,000 लोगों तक ऑन पैसिव कनेक्ट मी ओपन है माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी ऑन पैसिव कनेक्ट मी को जब यूज करेगा, दुनिया की कोई भी कंपनी जब उसे यूज करेगी तो 10,000 तक की मीटिंग्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकती है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि दुनिया के सारे लोग इसे यूज करने वाले हैं। हर एमएलएम, दुनिया का हर एजुकेशन सेक्टर, दुनिया का हर कॉर्पोरेट सेक्टर इसे यूज करने वाला है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है 10,000 लोगों तक। और 10,000 की लिमिट एक ऐसी लिमिट है जिसमें सारे काम हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि अगर आज मैं जूम में अगर 500 लोगों पे अगर इतने पैसे दे रहा हूँ, 1000 रुपए, मैं $350 पैसे हर महीने, डॉलर हर महीने दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर मुझे 10,000 का मिलेगा तो मैं वो क्यों यूज करूंगा? क्योंकि जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो लॉयल कंज्यूमर नहीं होते हैं, वो अपने फायदे के लिए वहां पे आते हैं और दुनिया हर जो यूजर होते हैं अपना फायदा देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे उन्हें फायदा कहीं और मिलेगा वो वहां शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे आप लोग पहले फेसबुक पे थे, फिर आप व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो गए, देन फिर टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गए, देन फिर इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि आप भी किसी के प्रति लॉयल नहीं है। और ऑन पैसिव की बात बहुत अच्छे से पता है। तो ऑन पैसिव ने एक ऐसा सोल्यूशन दिया हुआ है कि 10,000 लोगों तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं और साथ में आप हमारे लॉयल कस्टमर भी बनने वाले हैं। वो कुछ इस तरह से, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 10,000 फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपको और बड़े प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना है, कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो ऑन पैसिव कनेक्ट मी की जो लिमिटेशन है वो 1 लाख लोगों तक की है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप कितने भी बड़ी प्रोग्राम कर सकते हैं, कितना इवन अभी चुनावी माहौल आने वाला है, जैसा भी है, जैसे लॉन्च होगा तो प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, तो हम ई रैली वगैरह भी यहाँ पर, या जितने भी हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं
वो लोग बड़े बड़े समागम करते हैं, तो वहां पर आपकी ये लिमिट 1 लाख तक की काम यहाँ आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब मैंने कहा कि दुनिया का हर कॉर्नर इसमें आने वाला है। नाउ जैसे इसमें एक चीज ये है, अभूतपूर्व चीज ये है जो अभी तक इस इंडस्ट्री में नहीं हुई है, किसी ने भी नहीं किया है, कि जैसे ही कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो जाने अनजाने वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की राहों में कदम बढ़ा लेगा। वो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो न सिर्फ यूज करेगा बल्कि यूज करने से वो पैसे भी कमाएगा। और जितने भी यूजर्स यहाँ पे आने वाले हैं बाय डिफॉल्ट वो आप लोगों के जो फाउंडर्स हैं उनके पे स्ट्रक्चर्स में ही आने वाले हैं। जब पे स्ट्रक्चर में जब वो आएंगे तो नेचुरल है कि इतने सारे लोग जब आपके पे स्ट्रक्चर में आएंगे तो आपको पुश करेंगे, सफलता को, आपकी सफलता को और आगे और बड़ा ले करने वाले हैं। यहाँ पर सिंपल ये है कि जैसे आज शाम को मैं अगर गानपेश कनेक्ट मी की मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ तो आप उसमें आते हैं और अपना साइन अप करते हैं, और उसके बाद जैसे आप साइन अप करते हैं तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये जो भी अपना डेटा होता है आप शेयर करते हैं। उसके बाद पर आपकी एक आईडी पे स्ट्रक्चर में लग जाती है और आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन मेल जाता है आपके मेल पर। आप अपने फुल कॉन्शियस के साथ, अपनी इच्छा के साथ जब उसे वेरीफाई करते हैं तब आप यहाँ के रजिस्टर्ड यूजर हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड। द मोमेंट जैसे ही आप ये करते हैं आपको 1 हफ्ते का डेमो चला जाता है कंपनी की तरफ से, और उसमें बहुत सारे हमारे इकोसिस्टम के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में चीजें होती हैं जो मूर्त रूप में लॉन्चिंग के बाद होगा तो ज्यादा और अच्छा समझ में आने वाला है। लेकिन जैसे आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ईमेल आने लगता है, कांग्रेचुलेशन आपको इतने डॉलर मिले, कांग्रेचुलेशन, आपको बार बार ये ईमेल आने वाला है। साथ में एक मेल आपको ये मिलने वाला है कि अगर आपको इन सारे डॉलर्स को अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको हमारा कस्टमर बनना होगा। और मिनिमम कस्टमर बनने की हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन $25 की है, और जैसे ही आप $25 पे करते हैं आप हमारे कस्टमर बनते हैं और उन्हें विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन उस $25 में क्या मिलने वाला है वो एक बहुत बड़ी चीज है जिस पर हम लोग बात करेंगे। नाउ इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ऑन पैसिव एकेडमी है जो अपने आप में बहुत ही मोस्ट हैपनिंग, एक तरह से ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें उसमें होने जा रही हैं जो आज तक शिक्षा के क्षेत्र में हुई नहीं है। और हमारा अगला प्रोडक्ट है CEMS हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉर्पोरेट सेक्टर उसे बड़ा हाथों हाथ देने वाला है। HR की दुनिया का भविष्य, ये दुनिया में हर बिजनेस का ये भविष्य है माय डियर फ्रेंड्स। आपके अगर 2 एम्प्लॉय हैं या 20,000 एम्प्लॉय हैं, एनी नंबर्स के लिए प्लेटफॉर्म काम करने वाला है। और ये बेसिकली जितनी भी समस्याएं होती हैं, जो ट्रेडिशनली समस्याओं को सॉल्व करने की जो भी डिसएडवांटेजेस हुआ करते थे उन सबको रिमूव करके ये नया सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। चाहे वो अटेंडेंस को लेकर के हो, चाहे एम्प्लॉय कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी का हो, चाहे वो अकाउंट सेक्शन का हो, ओवरऑल पेरोल के लिए पूरा का पूरा ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है और 100% AI बेस्ड है माय डियर फ्रेंड्स। इस वजह से HR के लिए बहुत ही आसान है और इसीलिए कहा गया है कि दुनिया में HR का ये सबसे बड़ा भविष्य है। और माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, बहुत कम प्राइस में आपको मिलने वाला है। नाउ इस सबसे बड़ी न्यूज ये है कि इसमें भी जो लोग पार्टिसिपेट बाय डिफॉल्ट वो आपके पे स्ट्रक्चर्स में आने वाले हैं। मतलब आप ये समझिए कि सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे $1 बिलियन कैप के प्रोडक्ट हैं, कंपनी से बहुत बड़ी बनने वाली है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हर जगह आपके पे स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं, तो कंपनी ये कहावत को जो अपने जो सिद्धांत है उसको भी चरितार्थ कर रही है कि हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा कैसे कर सकते हैं। पे स्ट्रक्चर में अगर लोग आएंगे तो आपको तो फायदा होना ही होना है। अगर वो आते हैं $25 से, अगर वो पैकेज लेते हैं तो डेफिनेटली वो भी एक ऐसी राह पे चलते हैं जहाँ पे आपकी जैसी सफलता उनको भी मिलनी तय हो जाती है। सो ऐसे हमारे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कल हमारे एक प्रोडक्ट IP ट्रैकर के बारे में बात हुई है जिस पर हम लोग डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे या कोई हमारा जानकार बंदा होगा वो बताएगा। माय डियर फ्रेंड्स ऐसे 70 से 80 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे और सारे के सारे बहुत ही मासिव एक्शन वाले प्रोडक्ट्स हैं। उसमें आई थिंक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वायरल होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो जैसा ये स्लाइड देख रहे हैं आप, और यही कारण है कि हमारे जितने प्रोडक्ट हैं जो दुनिया में सारे सिस्टम्स को प्रमोट करते हैं, सारे सिस्टम से कंपटीशन नहीं करते हैं बल्कि उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हम एक नॉन कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। और जब भी आप हमारे यहाँ कस्टमर बनते हैं $25 से तो आपको बार बार हर महीने टूल्स के लिए $25 पे करने होंगे। घबराने की बात नहीं है, ये आपको एक ही बार जेब से पे करना है, दोबारा कभी भी जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेल्फ फंडिंग ऑनलाइन मार्केटिंग सॉल्यूशन है। और शानदार जैसे आप $25 से कस्टमर बनते हैं, रिवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू कंपोजिशन प्लान आपका इंतजार कर रहा है जहां पर
बहुत असीम संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। और इन सारी चीजों को पाने के लिए आपको कोई रिक्रूटमेंट करना है या कोई लीड को कन्वर्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ कंपनी ने आपके लिए करके रखा हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं, करते हैं, तो डेफिनेटली उसका फायदा आपको होना है। वो सफलता जो नॉर्मल व्यक्ति को मिलनी है, ऑर्डिनरी पीपल्स को मिलनी है, वो आपको जल्दी मिलनी है, क्योंकि आपने अपने आप को खुद पुश किया हुआ है। सो ये सेल्फ फंडिंग का प्लेटफॉर्म है। ऑटोमेटिक यहाँ पे गारंटेड ट्रैफिक मिलने वाला है आपको। दुनिया का लोवेस्ट प्राइस के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। मतलब सफलता प्राप्त करने के लिए हर तरह के टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। और साथ में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ऑन पैसिव है वो ग्लोबली काम करती है। ग्लोबली काम करना एक अलग चीज होती है, ग्लोबली प्रेजेंस रखती है। और हमारे जितने भी लीगल, हमारा जो हाउस है, जो लीगल एडवाइजर्स हैं, हमारे जो अटॉर्नीज हैं, उन सब लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड 216 217 देशों में ऑन पैसिव काम कर रही है। उन सारी जगह लीगल फाउंडेज को करके रखा हुआ है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में अगर आप 9086 से जब आप फाउंडर बनते हैं तो आपको इनवाइस आती है। उस इनवाइस पर आपने देखा होगा जीएसटी नंबर भी होता है और पैन कार्ड वगैरह भी होता है। और इस तरह से हमने और भी कई प्रकार के लाइसेंस लेकर रखे हैं। लगभग 15 प्रकार के लाइसेंस हमने लिए हैं सक्सेसफुली काम करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 100% लीगल ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड वाइड। तो अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास मोबाइल है, तो आप अपनी उंगलियां तुरंत चलाइए और आपके बाहर जितने भी दोस्त हैं उनको आप ये ऑफर दे सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये 100% लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए लोग जब इसे सुनेंगे और जब इसके बारे में पता चलेगा कि एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर बनने जा रहे हैं, को ऑनर बनने जा रहे हैं मात्र $97 प्लस टैक्सेस में, तो ये उनको बहुत ही ज्यादा आसान लगता है। और इसीलिए कहता हूं मैं, ऑन पैसिव बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी इसमें आ सकता है। इंडिया में 9086 में जब आप ऑन पैसिव फाउंडर बनते हैं तो जाने अनजाने में, चाहे आप फोर्सफुली बने हो, चाहे किसी का मन रखने के लिए बने हो, चाहे अपनी इच्छा से बने हो, माय डियर फ्रेंड, जब आप इन कर जाते हैं, फाउंडर बन जाते हैं, तो आप कंपनी के एक तरह से को ऑनर भी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अनजाने में एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं जो आने वाले समय में आपकी जनरेशन टू जनरेशन काम आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और ये 100% रेसिडुअल इनकम का भी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर $25 या आगे के पैकेजेस जो मैं बताऊंगा उससे आता है, उसे हर महीना उसे पे करना होता है। और मैंने ये भी बताया कि आपको जेब से पे नहीं करना है, हर बार एक ही बार जेब से पे करना है, क्योंकि सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन बार बार पे करने की वजह से आपको कमीशन बार बार इंसेंटिव्स मिलता है। और पे प्लान इतना बहुत ही ज्यादा प्रोवोकिंग है कि आपको ये रेसिडुअल इनकम बहुत बड़ी मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100% ऑटोमेटेड है। एक हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी की वजह से एआई सब कुछ करता है आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स। नाउ सीक्वेंस पर अगर हम बात करें कि कैसे मिलने वाला है, तो माय डियर फ्रेंड्स सिंगल ट्रांजैक्शंस पर भी आपको पे आउट्स मिलने वाले हैं। कोई भी एक व्यक्ति अगर आपकी टीम में होता है, चाहे वो कैसे भी आया हो, आप लाए हो उसे, या कंपनी ने पुट किया हो, या स्पिल ओवर के द्वारा आया हो, या ट्रिपल एंट्री के द्वारा आया हो, या क्रेडिट जनरेशन के द्वारा आया हो, ऐसे कई सारे माध्यम हैं जहां से आपकी ट्री फिलअप होती रहती है माय डियर फ्रेंड्स। तो वहां से एक बंदा भी अगर आता है तो उसका तुरंत रियल टाइम क्लोजिंग होती है, रियल टाइम पे आउट बनता है, और आप विड्रॉल मार सकते हैं। दिन में 10 बार मार सकते हैं, क्योंकि नो विड्रॉल फीस, देयर इज नो ट्रांजैक्शन चार्जेस। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप विड्रॉल मारते हैं, इंस्टेंट पेमेंट है, तुरंत आपको पेमेंट, आपको जिस दुनिया की जिस करेंसी में आपको पेमेंट चाहिए उस करेंसी में आपको पेमेंट मिलती है। इस तरह के कुछ वैलेट्स बनाए गए हैं जिनका नाम क्या रखा गया है आज अभी बताया जाएगा आपको थोड़ी देर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनलिमिटेड अर्निंग का प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि ये बिजनेस है, इसमें कोई कैपिंग नहीं है। देयर इज नो कैप माय डियर फ्रेंड्स। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दुनिया का बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, जहां पर जो भी आएगा वो सफलता प्राप्त करेगा ही करेगा। साथ में आपको एक बैक ऑफिस मिलता है, और ये हमेशा आजीवन आपके साथ रहने वाला है। लेकिन सबको आगे चल के दिखेगा नहीं, जो फाउंडर है उन्हीं को दिखने वाला है, उन्हीं के पास रहने वाला है। और इसमें बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप पार्टनर हैं कंपनी के, ओनर हैं, तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग के भी फायदे मिलने वाले हैं। एक्सक्लूसिव वीकली वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फाउंडर्स लोगों के लिए, उसका फायदा होता है आपको। आप इनर सर्कल का पार्ट हैं, मतलब आपको एक ऐसा प्रिविलेज मिलता है जहां पर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड की जो भी मैनेजमेंट के अथॉरिटीज की जो डिसीजंस होते हैं वहां आप अपनी बहुमूल्य राय रख सकते हैं। आपको वोटिंग का अधिकार होता है माय डियर फ्रेंड्स। आप पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के बीटा टेस्टिंग में। मासिव मार्केटिंग कैंपेनिंग का आपको फायदा होने वाला है।
इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये जो $97 आपने दिए हुए हैं, ये प्राइमरी फाउंडर के पोजीशन के लिए दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है। आपने क्या किया हुआ है, आप प्राइमरी पोजीशन तो आपको मिली है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये जो $97 प्लस टैक्सेस ₹9,086 जो आपने दिए हुए हैं, वो साल भर की कंपेनिंग के चार्जेस हैं। ऑन बिहाफ ऑफ यू, कंपनी आपके लिए कंपेनिंग करेगी, मतलब आपने कंपनी को हायर किया हुआ है कि अपने टूल्स के द्वारा, अपने टैलेंट्स के द्वारा, अपनी टीम के द्वारा, अपने सिस्टम के द्वारा आप हमारे लिए कंपेनिंग करिए। और कंपनी आपके लिए कंपेनिंग करती है, और साथ में जो भी लोग नए रिक्रूट होते हैं वो आपको दे देती है। न सिर्फ देती है, बल्कि उससे जो इंसेंटिव जनरेट होता है वो भी फोर्सफुली आपके पॉकेट में डालती है। सबसे बड़ी बात यह है कि फाउंडर्स की एक कम्युनिटी है फाउंडर के बैक ऑफिस में, और वो लाइक माइंडेड पीपल्स हैं। यहाँ आप खुलकर अपने ड्रीम्स और अपनी सारी चीजों को शेयर कर सकते हैं। आपको एक इनबॉक्स मिला हुआ है जिसमें अपनी पूरी टीम के साथ आप ईमेल कर सकते हैं उनको। बहुत सारा ट्रेनिंग मटेरियल, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मटेरियल पड़ा हुआ है बैकएंड में, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीपीटी कई भाषाओं में पड़ी हुई है, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ करके लोगों को वो इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, ताकि आप और बड़ी सफलता हासिल कर सकें माय डियर फ्रेंड्स। सो ये बात हुई आपके प्राइमरी फाउंडर $97 से बनने की। और भी बहुत सारे फायदे हैं जो समय के साथ आपको समझ में आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्राइमरी फाउंडर एक ऐसी अवस्था है जो दुनिया के सबसे टॉप पर बैठी है। दुनिया की मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर बनने जा रही है, तो आप उसकी सिरमौर कंपनी है, उसके सिरमौर मतलब उसके टॉप पर आप बैठे हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद जो भी आएगा वो आपके नीचे ही होने वाला है। आपके नीचे का मतलब किसी न किसी फाउंडर के नीचे ऐसे इस तरह से होने जाएगा। नाउ ये कैसे होगा, जैसे ही सॉफ्ट लॉन्चिंग स्टार्ट होगी, कभी भी खबर आ सकती है, उसकी तैयारी बैकएंड में बहुत अच्छी चल रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सॉफ्ट लॉन्चिंग के बाद आपकी स्थितियों में दो प्रकार के बदलाव आने वाले हैं। पहला, आप $97 प्लस टैक्सेस की जगह अब आप $149 प्लस टैक्सेस के साथ फाउंडर बनने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर आपका डिजिग्नेशन सेकेंडरी फाउंडर का होने वाला है। फाउंडर के जो बेनिफिट है उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों फाउंडर को सेम बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे मैंने बीटा टेस्टिंग और ये सब की बात करी थी, बैक ऑफिस की बात की थी, प्रॉफिट शेयरिंग की बात की थी, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अब आप सेकेंडरी फाउंडर हैं। सेकेंडरी फाउंडर हमेशा प्राइमरी फाउंडर के नीचे ही होने वाले हैं। अब उस टॉप 1% पे आप नहीं रहने वाले हैं, अब आप उसके नीचे होने वाले हैं। अभी भी आप टॉप 1% 2% में हैं, बट उन टॉप 1% से नीचे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉप 1% की जो जद्दोजहद है, ये बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। किसी भी समय हम लोग सॉफ्ट लॉन्च करेंगे, और मे बी पॉसिबल दैट कि हम अगले गुरुवार को या जब भी हम एस के साथ दोबारा मीटिंग होगी तो ये डिस्कशन होगा, और वहाँ कोई ना कोई डेट आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ जितने भी एलसी मेंबर्स हैं उनको समय समय पर इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आपको समय रहते बताएंगे। ऑफिशियल हमारे एलसी मेंबर्स ने अपने चैनल्स बना रखे हैं और फेसबुक ग्रुप बना रखा है, आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कंफ्यूज होने की जरा भी जरूरत नहीं है, ऑफिशियल सोर्स की बात को आपको मानना है, ये मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज और होने वाली है, जैसे ही $149 से सॉफ्ट लॉन्चिंग शुरुआत होगी, तो यहाँ पर कंपनी एक लगभग 5 मिलियन लोगों पर कंपेनिंग करने जा रही है, लगभग 50 लाख लोगों पर कंपेनिंग करने जा रही है। और यहाँ पर पहली बार बोनस प्लान भी डिसाइड किया गया है, आपको बोनस भी मिलने वाला है। सो अगर सेकेंडरी फाउंडर जब बन रहे होंगे, उस समय आप डायरेक्ट किसी को $149 से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो $20 का आपको बोनस मिलने वाला है। और वो बंदा अगर किसी और को इंट्रोड्यूस करता है, तो सेकंड लेवल से लेकर अप टू 15th लेवल तक जितने भी लोग आते हैं $149 से, यू विल गेट $2 पर हेड। आपको हर एक व्यक्ति से, हर एक फाउंडर से $2 मिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और उसी तरीके से कंपनी जब कंपेनिंग कर रही है, और कंपनी कंपेनिंग करके जो भी व्यक्ति को आपके नीचे पुटअप कर रही है, उससे भी आपको इसी तरीके का बोनस मिलना है माय डियर फ्रेंड्स। और ये सिर्फ बोनस है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। जब तक सॉफ्ट लॉन्च चलेगा तब तक ही आपको ये बोनस मिलनी है। उसके बाद हम जब मेन लॉन्च कर देंगे, तो हमारा मेन जो हमारा प्रोप्राइटरी पे प्लान है, वो आपको मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और वो बहुत बड़ा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वहां पर हर एक व्यक्ति को सफल होना है, ठीक है। सो ये जो फाउंडरशिप की मेंबरशिप $149 और $97 की है, वो 1 साल के लिए है। और आपका साल चालू होता है लॉन्चिंग के, मेन लॉन्चिंग के दिन से, मतलब उसी दिन से। उसके बाद 1 साल के बाद आप फिर से रिन्यू करा लेंगे, और रिन्यू कराएंगे देन फिर आप कंटिन्यू हमेशा करते रहेंगे। सो जैसे ही कंपनी लॉन्च होगी, तो जितने भी $149 से
जो लोग आए हुए हैं और $97 से जो लोग आए हुए हैं उनको हमारी ये पैकेजेस परचेज करके कस्टमर बनना कंपलसरी है। और उसकी स्टार्टिंग होती है $25 से, देन फिर $125, देन फिर $250, देन फिर $500। आप एक साथ $900 का पैकेज भी ले सकते हैं। उससे आपको फायदा ये होने वाला है कि जो चारों पैकेजेस के जो बेनिफिट हैं वो फ्रॉम द डे वन आपको, फ्रॉम द नेक्स्ट सेकेंड आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मैं एक लेमैन की जैसे अगर बात करूं तो आप $25 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप 125 या 250 से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम $25। आपको पहले 25, फिर 125, फिर 250, फिर 500 ऐसे ही लेना है। तो $25 जैसे आप लेते हैं तो आपको वहां पर एक डोमेन नेम मिलता है आपके नाम का, और ये आपका प्रोप्राइटरी डोमेन नेम होता है। ये कोई सब डोमेन नेम नहीं है कि kdschuler.gofounder.net, ऐसा नहीं है। ये एक प्योर डोमेन नेम है, जैसे कि kdschuler.com या .org, .net जो भी है, .co.in, इस तरह का जो भी हम अवेलेबल होता है वो आपको मिलता है। उस पर आप अपने बिजनेस को वेबसाइट बना सकते हैं। कंपनीज की वेबसाइट बनाती है, क्लाउड होस्टिंग करती है, SSL सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करती है। ईच एंड एवरी डे एक वेब पेज आपकी वेबसाइट पे जुड़ता है। 365 दिन में 365 वेब पेज जुड़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और जिससे आपकी वेबसाइट काफ़ी वैल्यूएबल हो जाती है और ट्रैफिक काफ़ी तेजी से अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो मैंने शुरू में आपको बताया था, एक सेकेंड, ये जो मैंने आपको टूल्स बताए थे, जो 70 से 80 टूल्स कंपनी ने बना रखे हैं, वो सारे के सारे $25 में आपको मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ तो सिर्फ 14-15 दिख रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको $25 में मिलते हैं। जैसे कि ऑटो रिस्पॉन्डर AI बेस्ड ऑटो रिस्पॉन्डर है। आप अगर अवेलेबल नहीं भी है तो भी आंसर वहाँ पे मिल जाते हैं, सोल्यूशन मिल जाता है। बल्क ईमेलर, आप हजारों लोगों को एट ए टाइम ईमेल भेज सकते हैं। कॉन्टेक्ट मैनेजर, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो लीवरेज, ये दो नाम ऐसे जो लॉन्चिंग के बाद आपको समझ में आने वाले हैं। डेली कंपेनिंग्स, डेली फनल्स, सोशल प्लेटफॉर्म, वेबिनार होस्टिंग, वेबसाइट क्रिएटर, सो मेनी थिंग्स, ये सारे की सारी चीजें आपको $25 में मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर अब मैं बात करूं कि कोई अगर आपके दोस्त प्रोग्रामर है जो वेबसाइट बनाता है, गोडेडी वगैरह, किसी से आप बात करते हैं तो आप उससे बात करें, एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए, बोलना सर मुझे डोमेन नेम चाहिए, तो बोलेगा ओके डन। फिर आप बोलना सर होस्टिंग भी करवानी है, तो बोलेगा ओके डन। फिर SSL चाहिए, ओके डन। देन फिर मुझे ना थोड़ा सा हर दिन कुछ ना कुछ कंटेंट के साथ में कुछ ना कुछ जोड़ना है, डेली फनल वगैरह जिसको कहते हैं, वो एक डन। अब मेरे को ऑटो रिस्पॉन्डर भी चाहिए। आप सारे टूल्स बताइए, तो सब चीज को डन डन करते हुए लास्ट में सबका बिल जोड़कर आपको बता देगा माय डियर फ्रेंड, जो बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको ये सारी चीजें $25 में मिलती हैं, और ये जो टूल्स आपको मिल रहे हैं इसके लिए आपको ईच एंड एवरी मंथ $25 पे करने हैं। और जैसा कि पहले बता चुका हूँ, जेब से दोबारा फिर नहीं करना है, ये सेल्फ फंडिंग है। उसके बाद $125 में आपको, जैसे आप ये प्रो पैकेज लेते हैं तो आपको बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है कंपेनिंग का, और आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिलना चालू हो जाता है। सो जब आप फाउंडर हैं और सेकेंडरी फाउंडर जब बनने शुरू होंगे, उस समय कंपेनिंग का आपको फायदा तो मिलना ही मिलना है। लेकिन ये कंपेनिंग की फीस साल भर की है, साल भर और तरह से कंपेनिंग होती रहेंगी। उस कंपेनिंग का अगर आपको फायदा लेना है तो आप 25 और 125 से होना आपका सख्त जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ $25 से अगर आप हैं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जैसे आप 125 से अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, या बाय डिफॉल्ट अपग्रेड हो ही जाएंगे, आपकी कमीशन से कट के ऑटोमेटिक होगा, तो आपको इसका फायदा मिलने लगेगा। देन $250 में ये बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, और $500 में ये अफलातून हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, आप क्वालिफाई कर चुके हैं हमारे प्रोप्राइटरी यूनिक पे प्लान के लिए $25 से ही। और उसके बाद आपको $25 से पे प्लान के तहत जो भी पैसे बनने हैं वो पैसे बनेंगे। वही लोग अगर $125 से अपडेट करते हैं तो फिर और पैसे बनने हैं, $250 से फिर और पैसे बनने हैं, $500 से और पैसे बनने हैं माय डियर फ्रेंड्स। मतलब एक बार आप अगर काम करते हैं तो बार बार ईच एंड एवरी मंथ इंक्रीजिंग वे में आपको यहाँ पर पैसे मिलने वाले हैं। और यही रेसिडुअल इनकम है माय डियर फ्रेंड्स। और ये रेसिडुअल इनकम किसी भी करेंसी में आप ले सकते हैं या क्रिप्टो के फॉर्मेट में ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई अगर कुछ भी नहीं करता है तो भी यहाँ सफल होने वाला है। ये बात हम लोग अपने स्लोगन में भी कहते हैं, और हर वेबिनार में हर बार कहते हैं कि वी आर इन इट टू विन इट। आपको सिर्फ अंदर आना है जीतने के लिए। तो यहाँ पर होने ऐसे वाला है कि आपको लगेगा कि यार सब अपना काम करेंगे तो ठीक है, टीम बन रही है, उनकी ट्री हो रही है तो उनको पैसा आएगा। बट अगर मैंने एक व्यक्ति को भी अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो मेरी ट्री कैसे फिलअप होने वाली है, और मैं कैसे
फायदे में आने वाला हूं या मुझे कैसे प्रॉफिट होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फोर्स्ड प्लान है एक तरह का देखा जाए तो। यहाँ पर 4 तरीके से आपको ट्री फिलअप होने वाली है। पहला स्पिल ओवर के द्वारा, जिसे हम बफर कहते हैं, स्पिल ओवर के द्वारा। दूसरा मतलब पहले लेवल पे कुछ गिने चुने 3 लोग ही आने हैं, जैसे जस्सी भाई जी हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। जस्ट लाइक मिल्खा सिंह की जैसे रेस भाग रहे हैं वो, आज लगभग 460 प्लस डायरेक्ट है उनके, और मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं उनका डायरेक्ट हूँ। उनके पहले लेवल पे 3 ही लोग आने हैं, बाकी सब स्पिल होकर के नीचे आने हैं। पता चला मैं उनका डायरेक्ट हूँ, और बाय डिफॉल्ट मेरे नीचे काफी सारे लेवल यूं ही फिलअप हो गए सिर्फ और सिर्फ उनके डायरेक्ट से। और उनके ऊपर सोर्स बिहाइंड द फोर्स ढिल्लन सर जैसे लोग बैठे हुए हैं, उनके भी लोग हैं। उसके ऊपर कैन रूसो डॉन बैठा हुआ है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टीम बनाई हुई है ऑन पैसिव में। वो सारा का सारा स्पिल फाइनली हम लोगों को मिलना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आपकी ट्री फिलअप होगी। प्लस 125 110 का जैसे ग्रुप साइज होता है किसी भी लेवल पे, तो बैकएंड में कुछ ऐसी एल्गोरिथम सेट है कि आपकी 3 आईडी स्प्लिट हो जाएंगी, और ये तीनों आईडी कहीं ना कहीं नीचे जाकर गिरने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। और इस तरह से भी ट्री फिलअप होगी। दूसरा, कंपनी साल भर कंपेयरिंग करते रहेगी, और इस कंपेयरिंग से आपको जो लोग मिलने वाले हैं वो बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं खाली ट्री को ही फिलअप करने वाले हैं। और चौथा, क्रेडिट जनरेशन। क्रेडिट जनरेशन एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में हमने कई बार बात की हुई है। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा लेवल फिलअप इसी के द्वारा होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। नाउ अब अपनी अप्लायंस से आप बात कर सकते हैं कि जिन्होंने आपको यहाँ कॉल किया है कि ये क्रेडिट जनरेशन क्या होता है, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि आज हमें अपडेट भी बहुत सारे देने हैं, तो मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है। सो माय डियर फ्रेंड, अपनी अप्लायंस के साथ बैठे, और नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, शनिवार का सेशन आपका इंतजार कर रहा है, नहीं तो संडे का मास्टर ब्लास्टिंग सेशन, क्वेश्चन सेशन आंसर का है, जहां पर आप खुलकर अपने दिमाग में जो भी क्वेश्चन है रख सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि बहुत ही अच्छा भविष्य है, सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं तो जल्दी सफल होंगे, नहीं भी कर पाते हैं तो भी सफल होंगे 100%। थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, बस और कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, बट सफलता तय है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है फेल होने के लिए। एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पर सबको मंजिल मिलनी है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, जाने के पहले सारी शुभकामनाएं दूंगा मैं आपको, आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए। बट एक थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर बाकी के स्पीकर आते हैं, और मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे स्पीकर हैं जिनका बैकग्राउंड आप सुनेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे, और जरूरत नहीं है उनको यहाँ पर आने की माय डियर फ्रेंड्स। वो ऑलरेडी फाउंडर है, उनकी टीम बना रहे हैं, फिर भी वो अपना समय यहाँ पर देते हैं, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो लोगों के बारे में सोचते हैं। आप भी लोगों के बारे में सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, आप फाउंडर बनिए, और उन लोगों के पास जाइए जो कोरोना काल में थोड़ा सा कोरोना से ग्रसित हैं, मतलब किसी की नौकरी चली गई है, किसी का बिजनेस डाउन हो गया है, किसी का बहुत कुछ डैमेज हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे लोगों के पास आप ऑन पैसिव जैसी अपॉर्चुनिटी लेकर जाइए। मतलब मेरे कहने से मत जाइए, आपको जाना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, आपको जाना चाहिए वहां पर। सो इन्हीं रिक्वेस्ट के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका भविष्य बहुत अच्छा हो। ओवर टू दीपम छावड़ा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के डी शुक्ला सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। और अगर सबने अपना ध्यान रखा होगा के डी सर की वाणी पे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब मैं ये जो माइक है वो समर्पित करता हूं कौशिक पंड्या सर को। पंड्या सर, अभी जसवंत सर कुछ कहना चाहते हैं। देखिए मैं आपको, हाँ, आज अभी इसके बाद हम लोग जो कल रात में जो न्यूज आई उसका अपडेट करेंगे, तो सारे स्पीकर अपने आप को अनम्यूट कर लें, और सब जिनके पास जो जो नॉलेज है वो देंगे यहाँ पर। Yes. Start from Jaswant Singh Jassi. Yeah. वेलकम जस्सी सर, वेलकम। Yeah. Love you all. Love you. We are in it to win it. Welcome. Yes. Great, Love you all. great to This see is so from many last leaders. From last 3 to 4 days से मैं मिस कर रहा हूँ, नहीं आ पाया। Thank you, love you all. And Welcome, Jesse sir. Welcome. thank you sir, thank you. And सबसे बड़ी बात क्या है कि केडी सर
अपडेट ना देते हुए भी काफी सारे अपडेट्स तो बीच में दे ही जाते हैं ना, कोई रुकता तो है ही नहीं। सर ये ऑन पैसिव की एनर्जी ऐसी है, रुक ही नहीं पाती है। नहीं रुक पाओगे सर, नहीं रुक पाओगे, डेफिनेटली। तो प्लीज स्टार्ट करें नीरज सर, सन्ना सर प्लीज स्टार्ट करें। जहाँ जहाँ मैं आता हूँ मैं डेफिनेटली आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेलकम नीरज सर, वेलकम। नीरज जी शुरू करिए आप। आई एम देयर विद यू। मैं Okay, सपोर्ट तो करता हूँ साथ में, जो भी लेटेस्ट न्यूज मेरे साथ में है मैं भी जरूर शेयर करूंगा। आप शुरू करिए प्लीज। राइट। सो पहली जो अपडेट थी कि लीडर्स ने रिक्वेस्ट किया सबको, और ऐश ने भी, कि आपको आप अभी ओनर हो ये कंपनी के, फाउंडर्स, तो आपको बेसिकली ओनरशिप लेना पड़ेगा और लाइव वेबिनार्स आना पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ था लास्ट टाइम, आई थिंक रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, एंड आई थिंक अभी तक आई थिंक कल का भी रिकॉर्डिंग नहीं आया है। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फाउंडर्स लाइव वेबिनार्स अटेंड करें, राइट? बिल्कुल, यस। सेकंड पॉइंट था डन कि, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, कंटिन्यू करो आप पहले अपने पॉइंट खत्म कर लीजिए सर। अच्छा, हाँ यस नीरज कम। दूसरा था कि कम्युनिटी में थोड़े से लोग में भी एकदम लिमिटेड लोग बहुत नेगेटिव चीजें में भी पूछ रहे हैं, मे बी लॉन्च कभी है या व्हाटएवर कम्युनिटी। मैं बोलना चाहूंगा ये केस मेरे पास आया था। सो हाँ, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा कम्युनिटी है उस राइट कम्युनिटी में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो सबसे पहली चीज है वहां पे टर्म एंड कंडीशन दे रखी है। राइट साइड पे आप क्लिक करो तो आप उस कंडीशन को यदि आप स्टडी करोगे पढ़ोगे तो क्लियरली रिस्ट्रिक्टेड है कि कोई भी आप वहां पे क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हो। ठीक है। एंड कोई भी अदर देन नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव कमेंट वहां पे नहीं डाल सकते हो। अगर डाला है, एक बंदे ने डाला भी क्या था, उन्होंने क्वेश्चन आंसर रेज कर दिए, जो कि हमारे पास जो टूल्स है हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से जाएं जहाँ पे FAQ की ऑप्शन है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन की, वहां पे ऑलरेडी ऑप्शन है, वहां पे आपका जो भी क्वेश्चन है आप बैकएंड पे जाके डालिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बट कम्युनिटी में कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं डाल सकता है। उन्होंने डाला था, आप बिलीव करो कि उनका आईडी ही टर्मिनेट कर दिया गया है। नीरज याद है जो केस अभी मैंने कल परसों आपको भेजा है? यस यस यस। ये यस वही सर, केस है। बिल्कुल सही है, प्लीज रिक्वेस्ट बिल्कुल आप सभी सही को है। कि कम्युनिटी में कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट, नेगेटिव क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करनी है। क्वेश्चन आंसर करने हैं, नो डाउट कीजिए। हमारे सेशन संडे का रहता है। सेम क्वेश्चन जो आपने हमें संडे को पूछना था वही क्वेश्चन आप जाके सीधा कम्युनिटी में पूछ रहे हो। ठीक है, सो ये अ, अलाउड नहीं है प्लीज। हाँ देखिए जैसे जी, दूसरा क्या हो रहा है कि लोग एनडीए तो साइन कर लेते हैं, लेकिन उसका जो सीरियसनेस है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लीगली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक रिस्पॉन्सिबल फाउंडर मेंबर होकर उस तरह से लोगों ने कोई भी चीजें ग्रुप में डालनी चाहिए और उसके ये कारण चीजें लोग हैं दिक्कत में आ सकते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हैं कि भाई उसमें लिखी हुई हैं आप पढ़िए। बाद में ऐसा नहीं हो कि आपके नीचे हजारों लोगों की टीम खड़ी हो गई और आपकी आईडी लूज हो जाए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। काफी ये चीजें जो हैं इसमें वॉइस मैसेजेस आते हैं, तो प्लीज ये आप अवॉइड करिए। एक बार कोई आपको माफ कर सकेगा लेकिन ऑन पैसे बिल्कुल नहीं करेगा। नो इसको नो नो, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ ऑन वैसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने जरूर वाला ध्यान है। रखें। विक्टोरिया प्लीज लील, कंटिन्यू सर। सुनो सर, जी। विक्टोरिया लीयल गुरशमिंदर साहब की अपलाइन थी। मैं पर्सनली उनके साथ मेरी 2-3 बार बात भी हुई है, अप्रिशिएट किया उन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी थी। आप ये सोच के देखो कि यदि आज ऑन पैसिव टीम चैंपियन, अपनी टीम आज 27,000 क्रॉस कर चुकी है, तो उनकी टीम आज कम से कम 40-45 हजार लोगों की होनी थी, लेकिन वो उन्होंने छोटी सी गलती की थी। सिस्टम ने उनको, ऐश मुपरा साहब ने क्लियरली उनको टर्मिनेट कर दिया। आज तक उनको वापस नहीं लिया गया। उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट की, सारी चीजें की, लेकिन नहीं किया गया। सो दोस्तों यहाँ पे जो एक एनडीए फॉर्म है ना, सिर्फ उसको बनने के लिए 9 मंथ का टाइम लगा है, 9 महीने लगे हैं
क्योंकि उसमें क्या क्या क्लॉज डालने हैं। कल को कोई बंदा कंपनी के अगेंस्ट जाके कोई केस कर देता है या करना चाहता है, तो उससे पहले उसको क्या प्रोसीजर में से निकल के जाना पड़ेगा, क्या वो एप्लीकेबल है, क्या वो कर सकता है जाके। नॉट पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम लोग जब साइन करते हैं, यदि इंग्लिश नहीं समझ आती तो उसको ट्रांसलेटर है गूगल, आप उसको ट्रांसलेट करके एक बार पढ़ लें, पढ़ने के बाद साइन करें। सो प्लीज ये गलती मत कीजिए। मैं स्पेशली कुछ बोलना चाहता हूँ, मोहित त्यागी जी हैं एंड संध्या करके हैं, प्लीज जो भी आपको रिकॉर्ड करके वॉइस मैसेज डालना है 10 बार एटलीस्ट सोच के समझ के, क्योंकि मैं नाम क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि कल से परसों से बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है। बहुत अभी बहुत कोई ज्यादा भी माहौल खराब कर रखा है इन लोगों ने। मैं वही सर वही इंडिकेट कर रहा था, वही मेंशन कर रहा था कि ये सर वॉइस मैसेजेस जो मैं हैं बता रहा हूँ इलीगल हैं, क्योंकि मैं लीगल एंगल से बता रहा हूँ। गुरुजी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हमें क्वेश्चन रेज किया गया है हमारी टेक टीमों के माध्यम से, जो हमारी आईटी की टीमें हैं, पैनी निगाह के साथ वॉच किया जा रहा है कौन बंदा वेबिनार में क्या बोल रहा है, किस बंदे की रिकॉर्डिंग मार्केट में। नो डाउट आज हम अपने यूट्यूब चैनल को हिट करने के लिए डेफिनेटली वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम उस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपनी उस चीज के लिए, उस पब्लिसिटी के लिए, उस ट्रैफिक के लिए हम कहीं अपना सब कुछ स्पॉइल ना कर लें। सो मैं एक मेरी हाथ जोड़ के ये हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज मत करो ऐसा। जो ओके भी जैसे करना है अच्छा, एक बार दूसरा एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा इसके ऊपर, कि कुछ लोग अगर सोचे कि वो बहुत स्मार्ट हैं, वो मैसेज डालेंगे वो ट्रैक नहीं होगा, तो माय डियर आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मैं आईटी फील्ड से आपको एक चीज बताता हूं कि हर एक डिवाइस जो है आईपी प्रोटोकॉल में होता है, आईपी एड्रेस होता है। तो आप जहां से भी आप इसको करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, और साथ में जो है आईपी ट्रैकिंग डिवाइसेस रहती हैं, आईपी का सॉफ्टवेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसमें आप कुछ भी भूल के मत करिए कि मैं ये मोबाइल नंबर की बजाय ये मोबाइल से अनवांटेड मोबाइल नंबर से डालूंगा या डालूंगी तो मेरा ट्रैकिंग नहीं होगा। बिल्कुल गलत है आप अपनी पोजीशन गवा बैठोगे। दिस इज अ वेरी एक हाथ जोड़ के आपसे विनम्र एडवाइस है मेरी, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है आप लोगों को बताने के लिए कि आप कुछ लोगों को टीम को ऐड करने के लिए आप ये ऐसी मिस्टेक्स ना करें। ये इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार मिस्टेक हो गई तो कोई फोरगो करेगा। नो 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 माय डियर, इट विल नॉट हैपन। और डन सर, डन डन। आगे बोलिए सर। नीरज 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 आगे चलो नीरज। नीरज हाँ हाँ, तो नेक्स्ट एक्चुअली मैंने नोट डाउन किया था कि एक मार्केटर का एक्सपीरियंस एक्चुअली शेयर किया था, बिंग ओबाल्डो करके। ये बेसिकली 45 इयर्स इन मार्केटिंग है और उनके ऑन पैसिव में 200 प्लस पोजीशन है खुद के। सो तो लाइक बहुत अच्छा लगा उनका जो उन्होंने जो बताया, तो क्योंकि वो एक गरीब यानी लाइक उनका जो फैमिली था वो एकदम गरीब बैकग्राउंड से आए थे, और अभी यानी वो पोजीशन पे आए, ये पोजीशन पे आए थे। और वो यानी 45 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले अगर बोलते हैं कि इसमें बहुत दम है, तो डेफिनेटली आपको यानी समझना चाहिए कि ऐसे ऐसे वाले सब बंदे हैं। तो डन डन एंड सबसे बड़ी चीज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल तक बड़ी बड़ी कंपनीज, दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े बिग हाउस है वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट उनको यूज करने होंगे। आई एम राइट, राइट रेडी सर? या डेफिनेटली यू आर राइट। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट। नीरज। नेक्स्ट है कि ऐश हमें हमेशा बिलीव करते हैं कि अगर आपको ज्यादा वेल्थ कमाने की है तो आपको मोर वैल्यू देना पड़ेगा। जितना अब वैल्यू दोगे लाइक उतना आपका वेल्थ ये होगा। तो मे बी बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि मे बी अरे लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है, लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देना चाहते हैं, जिसका रिटर्न आपको मे बी अभी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जिसका रिटर्न आपको बाद में जब भी पैसे आएंगे तभी आपको एक्चुअली उसका इम्पैक्ट समझेगा।
डन 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 डन। बिल्कुल, एंड क्योंकि पेंडिंग फाउंडर जो बैक एंड पे पड़े हैं 6 मंथ से पुराने, जुलाई से पहले पहले के जितने भी हैं वो खत्म हो जाएंगे बाय टिल 11th ऑफ अक्टूबर को, रात को 12 बजे के बाद सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। एंड हम सॉफ्ट लॉन्च की तरफ 100% बहुत क्लोज जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्लियर एक चीज की है कि नो डाउट फाउंडर अभी बनेंगे, लेकिन अभी 24 आवर का टाइम नहीं एडवांस में दिया जाएगा। एनी टाइम, किसी भी टाइम डिलीट हो सकता, मतलब $97 क्लोज हो सकता है किसी भी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम $149 स्टार्ट हो सकता है, ठीक हाँ है जी नीरज? सर, हाँ जी। और उसके साथ में एक चीज उन्होंने जो मेंशन करी है कि कुछ 5,300 फाउंडर मेंबर हैं जिन्होंने एनडीए साइन नहीं किया है। तो आप जिसने भी एनडीए साइन नहीं किया है वो आप नेक्स्ट 3 डेज में 11 तारीख से पहले आप इसको साइन करके ले लीजिए। आप अपना उसमें जाके नाम, फोन नंबर, कंट्री वगैरह ये जरूर वेरीफाई करें। अगर एनडीए आपका साइन नहीं है तो शायद आप सॉफ्ट लॉन्च में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये एक अपडेट उन्होंने नहीं, दिया। सॉफ्ट लॉन्च का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो तो बहुत देर से बोल रहे हैं, वो पहले से ही आगाह कर रहे हैं हर किसी को। जो भी एनडीए में अपने आप को वहां पे साइन कर देगा, एनडीए साइन करेगा, उसको डेफिनेटली मार्केटिंग के। जस्सी भाई, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज सर बोलिए। जितने भी लोग यहाँ पर फाउंडर हैं जिन्होंने अपनी टीम बनाई है, उनका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने बैक ऑफिस पर जाएं और अपने फाउंडर की लिस्ट को चेक करें। सिर्फ अपने अपने डायरेक्ट चेक करें, जिसके भी एनडीए साइन नहीं वहाँ क्रॉस दिखाता है उनको पर्सनली फोन करके एनडीए साइन करवाएं, अदरवाइज बहुत बड़े फायदे से महरूम हो जाएंगे। सिर्फ हाँ, अपने यस अपने यस यस, सिर्फ अपने अपने डायरेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ले लेंगे तो पूरे 5,300 कवर हो सकते हैं। डेफिनेटली आपको डेफिनेटली। आपको यानी बेसिकली माई टीम में जाने का है और वो सर्च पेंडिंग क्राइटेरिया फाउंडर, में एनडीए नॉट साइंड डायरेक्टली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो सारी फाउंडर्स मिल लिस्ट आ जाएंगे। जाती है। हाँ, और आप 1 बाय 1 आप उनको मेल भी फॉरवर्ड कर सकते हैं वहीं जैसे से। इनबॉक्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। जो हमारा आईपी ट्रैकर है, ये दुनिया का हमारा ऐसा बड़ा प्रोडक्ट है, नो डाउट आईपी ट्रैकर मार्केट में अवेलेबल है, बट जो ऑन पैसिव का आईपी ट्रैकर है, इसको दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिग हाउस यूज करेंगे। ये मैं क्लैरिफिकेशन आपको कल दे सकता हूँ, मेरी बात जरूर हुई थी, मैं भूल गया उन्होंने क्या कुछ बताया था, नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि बैक ऑफिस स्पेशल आईटी के बंदे से बात हुई थी। बैक ऑफिस पे आया हुआ स्पेशली मेंशन है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, लोग पढ़ सकते हैं उसे, है उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ आप पढ़ सही कह सकते रहे हैं, हैं। अच्छा, डेफिनेटली डेफिनेटली। यस, नेक्स्ट। हाँ, इवन माइक्रोसॉफ्ट तक बड़ा ग्रुप हाँ नहीं, इसको दो इसको दो यूज दो करने वाला है। दो दो दो, दो नाम दिए हैं उसमें, माइक्रोसॉफ्ट उसमें से एक है। यस। यस यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली एक हमारे वेबिनार में ही मार्टी डी गार्मो थे, उन्होंने ये मेंशन किया था कि भाई यू मस्ट स्पेंड 50 to 60 आवर्स पर वीक विद ऑन पैसिव। 50 से 60 घंटे हर हफ्ते आपको देने चाहिए अगर आप इसमें से कुछ अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि ये आपकी कंपनी है। क्योंकि कोई भी काम आप कंसिस्टेंटली करते हो तो ही रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि आपने हफ्ते में एक बार गए, विजिट किया, तो ये नहीं होना चाहिए। ये भी एक अपडेट मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सर ऑब्वियसली जब आप किसी चीज में एज अ को ओनर आप आए हो, आप इस कंपनी के खुद के मालिक हो, यदि आप फुली डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड लॉयल्टी के साथ यहाँ पे नहीं खड़े रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ वही असर होगा जो बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पे स्टार्टिंग में आए थे, अनफॉर्चुनेटली निकल गए या नहीं कर पाए, या उनको लगा कि ये चीज उतनी बड़ी नहीं हो पाएगी। एंड आपके सामने हम कुछ लोग एग्जाम्पल हैं, चाहे नीरज साहब को ले लो, चाहे मेरे को ले लो, शुक्ला साहब को ले लो, ठीक है, जितने भी लोग, इनको आप समझ सकते हो कि वो कंपनी ऑन पैसे वो कुछ देने जा रहा है यहाँ पे। एवरी डे, सिंगल डे, एक दिन, हर एक दिन में यहाँ पे मिलेनियर पैदा होने वाले हैं, निकलने वाले हैं। ये हमारा गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम रहने वाला है कि ऑन पैसे आने वाले टाइम में एवरी डे यहाँ से मिलेनियर पैदा होने वाले, ये श्योर है, श्योर एंड 100% श्योर है। सो बी पेशेंस एंड लॉयल्टी एंड कमिटमेंट एंड डेडिकेशन के साथ रहोगे। मैं तो बोल रहा हूँ 60 आवर क्या, पूरे के पूरे सारे के सारे दिन, हम तो 24 घंटे देते हैं यार, दिन रात सुबह शाम हम दे रहे हैं, तभी आज आप वो देख पा रहे हो। सर, यू आर वेरी राइट। हम तो वी ईट ऑन पैसिव, वी स्लीप ऑन पैसिव।
ऐसा सिचुएशन है। यस यस और यस I think इंडिया के जो फाउंडर है more than 200 hours दे रहे हैं वीकली। करेक्ट है सर। सर डेफिनेटली मैं Yes, अभी 2 दिन लीव इसीलिए लिया था कि मेरे को अपना इंडिया का फ्लैग में डिफरेंस इतना कर देना है कि कोई भी गोरा चढ़ के रेस में आए तो वहां पे पहुंच ना पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ। आपके पीछे काला पड़ा हुआ है, गोरा नहीं। माइकल नाम उसका। यस, नेक्स्ट। अभी इन्होंने मिलेनियर्स का नाम लिया था, इसलिए वो नेक्स्ट अपडेट भी मिलेनियर Millennial क्लब Club। के बारे में था। तो हमारा एक सेक्शन होने वाला है मिलेनियर क्लब, क्योंकि ऐश के हिसाब से ऑन पैसिव से हम लाइक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे कि नंबर ऑफ मिलेनियर्स, क्योंकि हमारे 1000 मेंबर्स ग्लोबल फाउंडर्स होने वाले हैं, जिनका मे बी आई थिंक ऑफिस होने वाला है, आई थिंक 10 पर कंट्री। तो Yes। तो Yeah। डेफिनेटली 10 ऑफिस पर घंटे। उनका एक अलग से मिलेनियर क्लब एक ऑप्शन रहेगा ऑन पैसिव में। तो एक मेरा इसमें। डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट प्लीज सर। नेक्स्ट था कि वॉलेट। अभी हम पहले बोलते थे फंड, एक है वॉलेट और दूसरा आई थिंक क्या बोलते थे, फंडिंग वॉलेट और एक है होल्डिंग वैलेट, एक था होल्डिंग वैलेट और दूसरा था विड्रॉल वैलेट। राइट नाउ इट इज ओ वैलेट। Oh yes, each and everything start with O मेल, जैसे ईमेल है वैसे हमारा ओ मेल O रहने mail। वाला है। ठीक है। ऑन पैसिव एकेडमी है तो ओ एकेडमी रहने वाला है। ओकेडमी, एकेडमी नहीं रहेगी, वो ओकेडमी हो जाएगी। ओकेडमी ओ मतलब ऑन पैसिव का ओ है वो। राइट। यस। तो और अपडेट थे कि यहाँ पे सिर्फ ऐश की फैमिली को बेनिफिट नहीं होने वाला है, न कि फाउंडर्स को, यहाँ पे बाहर वाले लोगों को भी बहुत इम्पैक्ट होने वाला है रादर। नीरज, कोई भी बंदा ना बाय डिफॉल्ट ऑन पैसिव के प्रोडक्ट यूज करेगा राइट। तो डेफिनेटली उसको पैसा जाएगा, डेफिनेटली पैसा जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। हर एक प्रोडक्ट किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो Right। कनेक्ट मी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे दूसरे प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके Right। माध्यम से, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं ना कि हमारा बच्चा यदि 2-3 साल का भी है, वो भी वीडियो देख रहा है या यूट्यूब देख रहा है, किसी को पैसा कमा के दे रहा है। सो बराबर। डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट जब बाय डिफॉल्ट लोग यूज करेंगे, मजबूरी में बाय डिफॉल्ट अपने आप ही रेवेन्यू जनरेट उनको होके जाएगा। बराबर। और एक अपडेट ये भी था जो कि काफी हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में भी आता है, वर्ल्ड ओवर भी क्वेश्चन आता है कि इसका आईपीओ कब लॉन्च होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये डिक्लेयर किया गया है कि ऑन पैसिव जो है वॉल स्ट्रीट या कोई भी कंट्री के शेयर मार्केट में नहीं होगा, क्योंकि वी आर फाउंडर्स और हम ही शेयर होल्डर्स हैं उसके। यस। करेक्ट नीरज जी? Yeah, that is huge. करेक्ट। आई थिंक ये सदी की सबसे बड़ी न्यूज है Yes। हम फाउंडर्स के लिए। Yes। लास्ट टाइम हमारा जो वेबिनार हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज कैटमो, तो उन्होंने विनर अनाउंस किया था, टेरी मैटसन करके। बाय द वे कैटमो का फुल फॉर्म फिर से मैं बताता हूँ, कंप्लीट सिस्टम ऑटोमेटेड टारगेटेड मनी। तो अगर आप बैकग्राउंड पे आवाजें किसकी आ रही है? प्लीज दीपम चावला जी, कोई भी और भी हो तो म्यूट कर, आपको म्यूट कर लीजिए। यस सर, कंटिन्यू। तो अगर आपको कोई में भी शॉर्ट में आंसर देने का है कि ऑन पैसिव क्या है, तो आपका आंसर कैटमो होगा, और मे बी आपको कैटमो को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पूरी उसको दोबारा नीरज, उसको स्लोली डिस्क्राइब करो एक एक वर्ड को। व्हाट इज द सी? ओके, सो कैटमो में पहला पार्ट है कंप्लीट सिस्टम यानी क्या, इन शॉर्ट हमारे जो पूरा टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है और वो ऑल इन वन प्लेस है, इसलिए वो कंप्लीट सिस्टम है।
Digital solution, Yes. digital solution, great. complete digital solution. या सेकंड पार्ट है ऑटोमेटेड क्यों है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने वाले हैं. नेक्स्ट आता है टारगेटेड Traffic. टारगेटेड ट्रैफिक. ट्रैफिक. Selected, targeted, जो श्योर है 100% जो श्योर है Right. वही टारगेटेड है. राइट. और लास्ट का MO स्टैंड्स फॉर मनी. तो हमारा रेसिडुअल इनकम आने वाला है, तो वो इज फॉर MO इज फॉर मनी. सो ऐसा है. That means श्योर शॉट आपको ऑन पैसिव एक ही दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इंडस्ट्री है वो डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग है, जो कि हम ऑन पैसिव के माध्यम से कंप्लीट एक ही छत के नीचे हमारा दुनिया का कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन हमारा एक ही छत के नीचे आप लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए विद हेल्प ऑफ AI टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ, दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ, इंटरनेट का कंप्लीट चीजों आपके लिए जो रेवेन्यू जनरेट करके देना है, ये ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे फाउंडर्स हो, चाहे एक आम एंड यूजर हो, चाहे वो एफिलिएट्स हो, हर किसी के लिए ये कैटमो वर्ड के पीछे बहुत सारी चीजें छिपी हैं दोस्तों. सो यही इसका फुल फॉर्म है. ठीक है. और नीरज अगला नेक्स्ट. और ये विनर बताना चाहूंगा कैटमो के, क्योंकि ऐश सर ने बोला था कि आप लोग इसको एस्टिमेट करिए, बताइए, आप अपना प्रेडिक्शन दीजिए क्या हो सकता है. तो टेरी मैटसन करके हैं, वो विनर डिक्लेयर किए गए ये कैटमो वर्ड के लिए. बोला मैंने. नीरज ने बताया. यूनाइटेड स्टेट्स. सॉरी आई मिस. नेक्स्ट. एक एक्चुअली क्वेश्चन आया था कि मे बी इतना पैसा आने वाला है तो आपके वॉलेट सिक्योर है क्या. तो उन्होंने बोला कि लाइक अभी तो बेसिकली जो प्लेस पे जब भी हम हैदराबाद या बैंगलोर है, मे बी रेंटेड स्पेस है, लेकिन वो हम लोग ऐसे एक सिक्योर्ड स्पेस में मूव ऑन करने वाले हैं. तो डेफिनेटली बहुत अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स रहेंगे और एवरीथिंग विल बी सिक्योर और एक परफेक्ट रहेंगे प्लेस में. एंड इनफैक्ट आई थिंक वो हमने लास्ट टाइम भी बोला था कुछ सैटरडे को अपडेट आने वाला है, तो उन्होंने एक उस पे ग्लांस एक आइडिया दिया कि सैटरडे को जो अपडेट आने वाला था वो उसके बारे में लाइक मे बी रिलेटेड था या व्हाटएवर. न्यू लोकेशन. सो डेफिनेटली या. ओके. एंड एक चीज और उन्होंने सबसे जबरदस्त जो बोली है कि फोन आ गया. पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ऑन पैसिव को बंद नहीं कर सकती है, लेकिन इन केस कहीं ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मान के चलो रेयर केसेस में तो उस कंट्री के लिए, स्पेसिफिक कंट्री के लिए हमारा प्लान A भी रेडी है, प्लान B भी रेडी है, प्लान C भी रेडी है, प्लान D भी रेडी है. हम परफेक्टली रेडी हैं. सो कहीं भी पूरी दुनिया में कंप्लीट होल वर्ल्ड में हमें ऑन पैसिव को कहीं कोई चैलेंज नहीं है, हमारे लीगल इश्यूज को लेके, लीगल सिस्टम को लेके या किसी भी सिस्टम को लेके. ठीक है. राइट. उन्होंने आइडिया भी दिया कि मे बी हम लोग इतना मे बी एक्सपांड करेंगे तो मे बी बड़े जो कंपनीज है वो मे बी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम देगी, तो हम लोग रेडी है दूसरे कंट्री में. और ये लाइक उन्होंने ये भी बोला कि आप यानी ऑन पैसिव बिल्ड नहीं कर रहे, हम अब आपको यानी आपका ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं. सो हमारे जो ब्रांड्स है, क्योंकि हमारा भले हर एक का वेबसाइट रहेगा और हर एक का वेबसाइट अलग अलग रहेगा, और तो वो मेरे को अच्छा लगा. वी कैन नॉट स्टॉप. सबके इंटरनेट हम बंद नहीं करा सकते, सबके डोमेन नेम हम खत्म नहीं कर सकते, इसलिए ऑन पैसिव यही लाखों करोड़ डोमेन नेम ही है, ये आपकी ब्रांड ही है को प्रमोट करना और आपका ब्रांड ही ऑन पैसिव है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जस्ट लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. यस. बैक एंड पे ऑलरेडी मिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑलरेडी डिजाइन हो चुकी हैं, मिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑलरेडी बन चुकी हैं, बनती जा रही हैं.
ये लास्ट नीरज आपको याद होगा पिछले साल सॉरी दिस ईयर फरवरी में ऑलरेडी इन चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ था हमारा। यस। ठीक, सो एनी उसके बाद उन्होंने बोला कि वेरी सून वी आर गोइंग टू क्लोज गो फाउंडर्स, यानी क्या कि गो फाउंडर जो हम यूज करते हैं gofounders.net वो बंद होगा और डायरेक्टली हमारा लाइक onpassive.com रहेगा, और जो फाउंडर्स है उनको उनके लिए आई थिंक एक सेक्शन रहेगा उसमें लाइक जिसपे क्या अगर आप फाउंडर है तो आपको जस्ट क्लिक करने का है और आपको एक्सेस मिल जाएगा। हाँ, ये तो जो ये चीजें gofounder.net पे थी वो सिंगल क्लिक पे आपको वहां मिलती रहेंगी, लेकिन सिर्फ फाउंडर्स के लिए रहेंगी। केडी सर, आपने जब पहले सेशन ले रहे थे तो आपने सेकेंडरी फाउंडरों को भी दे दिया था। सेकेंडरी फाउंडरों को ये चीज नहीं मिलेगी, ओनली फॉर प्राइमरी फाउंडर ही ये वेबसाइट गो फाउंडर्स को ऑन पैसिव में से ही एक लिंक मिलेगा, सिर्फ हम लोगों को लिंक रहेगा वो। जैसे आज एलसी मेंबर का लीडरशिप काउंसिल में सिर्फ 7-8 जो एलसी मेंबर्स हैं उन्हीं को वहां पे अंदर इंटरनल टॉक करने का वो राइट है, वो स्विच है, क्लिक मिल रहा है हमें। ठीक है, सो इसी तरीके से हमारा जो gofounders.net है ये परमानेंटली पब्लिकली क्लोज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, बट इसका लिंक, शॉर्टकट लिंक इसका ऑन पैसिव में चला जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ जो राइट नो अभी प्राइमरी फाउंडर्स हैं यही लोग उसको असेस कर पाएंगे, दूसरा कोई लोग इसको कोई पर्सन चाहे। आपके कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी फाउंडर ये जो वेबसाइट है ये सेकेंडरी फाउंडर लॉन्च होते ही बंद हो जाएगी? प्राइमरी फाउंडर्स के लिए है सर, ठीक, only नहीं for ठीक है, primary। ओ दैट आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब सेकेंडरी फाउंडर लॉन्च होते ही ये वेबसाइट बंद हो जाएगी, हाँ, हम onpassive.com पे चले जाएंगे? यस सर, यस यस, ओके ठीक सर, ओके ओके। ओके ओके। और इसके अलावा क्या था, याद करो। ओके उन्होंने बोला है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक ये बेसिकली यूट्यूबर्स के लिए है मेनली, जो बहुत क्रिएटिव है कि यस 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 यस, ये जो अभी पेंडिंग फाउंडर्स का खत्म हो जाएगा मे बी संडे के बाद में, और संडे के बाद से नेक्स्ट मीटिंग जो हमारा कंपनी का प्राइवेट मीटिंग रहेगा थर्सडे को, तभी तक उन्होंने सबको बोला है कि आप एक मे बी वीडियो बना सकते हैं, लाइक मे बी 20 मिनट से छोटी एक वीडियो बनाओ, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ, जो भी कोई बना सकता है। उस पे ऐश मुफारा साहब का जो 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो हम बोलते हैं कि इस बंदे का जो सक्सेस रेशियो है 80 to 100% है, उन्होंने बोला है कि हम 1 आवर्स में या एक दिन में 1 लाख वहां पे कैसे लाइक मिलते हैं, 1 लाख से ज्यादा लाइक मिलेंगे। व्यूज मतलब, हाँ व्यूज, यस यस, व्यूज मिलेंगे इन अ सिंगल डे या इन अ सिंगल आवर, बोला था नीरज। और वो इंग्लिश में चाहिए, 20 मिनट के अंदर, और वो इंग्लिश में चाहिए। इंग्लिश में नीरज इज अ परफेक्ट मैन। ओके, अंडर तो मतलब कहने का मतलब आप यहाँ पे ये समझो कि उस पर्सन का बैक एंड पे जो चीजें आज हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हम बार बार चिल्लाते हैं कब लॉन्चिंग कब सॉफ्ट लॉन्च, जो बैक एंड पे चल रहा है ना, आप वो नहीं देख पा रहे हो, जो वो दिखाना चाहते हैं कि यदि वो मात्र 20 मिनट में या 1 घंटे में या 1 दिन में एक वीडियो को 1 लाख व्यूज दे सकते हैं। ये 1 लाख व्यूज फेक नहीं है, ये फेक नहीं है जो मार्केट में पेड मिलते हैं, पैसे देके मिलते हैं, ये वो नहीं है, ये ओरिजिनल है, जेन्युइन है, ये बैक एंड है, ये रियल ऑन पैसिव है। इसको समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। राइट, तो डेफिनेटली 1 लाख व्यूज देंगे। उन्होंने उसके ऊपर और स्वीटन डील किया, तो उन्होंने बोला कि ऑल्सो ही विल टेल अस हाउ ही डिड दैट, यानी हमें सबको बताएंगे कि उन्होंने कैसे किया, और उसके बाद वो 1 वीक में 1 मिलियन व्यूज लाने की क्षमता रखते हैं वो वीडियो पे। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन आपका वीडियो अच्छा होना चाहिए। मे बी आपका आई थिंक वो वीडियो सिलेक्ट हो गया तो उसके लिए कोई उन्होंने कंटेंट दिया कि उसके लिए कंटेंट क्या हो सकता है? उसका कंटेंट उन्होंने सिर्फ यही बोला कि सबको बेनिफिट होना चाहिए, ऑफ कोर्स ऑन पैसिव में का होना चाहिए, और मे बी इंडिविजुअल मे बी आदमी बात करते हुए या ऐसे कुछ ऑन पैसिव को 20 मिनट में ब्रीफ करना है।
पीपीटी नहीं होना चाहिए उसमें, मतलब पीपीटी की हेल्प नहीं लेना, आपको लाइव रहना है आपको हमेशा। ओके उस वीडियो और में लाइव 20 रहते मिनट बात करना है, डोंट यूज पीपीटी। और ऑन पैसिव को ब्रीफ करना है 20 मिनट में आपको। और वो भी इंग्लिश में करना है। हाँ, तो वो नीरज जी ही कर सकते हैं। वो हमारा, हाँ, सर्च इंजन है नीरज डलवी साहब, ओनली राइट पर्सन। तो हम ढीले पड़ जाते हैं यहाँ पे ना। ये जो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जो आईपी ट्रैकर आपने पहले बोला, तो उन्होंने बहुत बड़ी चीज की कि वो उन्होंने लाइव दिखाया कि क्योंकि आई डोंट थिंक कि अभी तक प्रोडक्ट्स उन्होंने इतने लाइव दिखा है, लेकिन पहली बार आई थिंक उन्होंने लाइव दिखाया कल कि बहुत सारे स्लाइड्स का लाइव दिखाया उन्होंने। या तो वो एक था। और तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, बचेगा नहीं, बहुत ज्यादा है। सो प्लीज 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 डोंट टेक अदरवाइज, इन चीजों को अदरवाइज मत लेना। ये मतलब फैक्ट है, फिगर्स के साथ है। यहाँ पे कोई भी चीज मैन्युपुलेट नहीं हो रही है। लोगों ओके, के दिमाग में तो question मेरे आते हैं मेरे कि मेरे ख्याल में सारे अपडेट्स हो चुके हैं नीरज भाई। हो चुके हैं सर, हो चुके तो हैं, almost सब। मैं जसवंत सिंह जस्सी जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी भाई जी। जसवंत भाई, मेरे से आपका क्वेश्चन ये है कि अगले 15 दिनों में आप मतलब ऑन पैसिव को कैसे देखते हैं सर? मैं अगले 15 दिन नहीं, अगले 5 दिन के अंदर अंदर मैं 500 क्रॉस करने वाला हूँ। मेरा डेड श्योर है, मेरे को करना है। अरे ऑन पैसिव को कैसा On देखते हैं? passive। ऑन पैसिव की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को ये तो चैलेंज लेना है ना, ये जितने फॉरनर है, जितने गोरे हैं, सबसे पहले अरे वो मेरे तो को ये आप वो चैलेंज तो आपके बदले कई लीडरों ने ले रखा है, उसकी चिंता मत करो आप। सुनो, मैं मेरे माध्यम से, देखो केडी भाई, सिंपल सी बात है, क्लियर ये है कि 11 तारीख को फाउंडर क्लोज है सारे। जो पेंडिंग फाउंडर पड़े हुए हैं जुलाई से पहले पहले डिलीट है। उसके बाद उसके बाद 24 घंटे का टाइम नहीं मिलेगा। हम लोग आज तक ये बोलते रही हैं, एक्सपेक्टेड चीजें रही हैं कि जो भी दिन आपको मिल रहा है वो लास्ट दिन है। अभी जो मैं भी एक दिन क्वेश्चन, मान के अभी चलो। जस्सी भाई मैं आपको यहाँ पे, आई एम वेरी सॉरी मैंने आपको टोका, कौशिक पंड्या जी ने पोस्ट किया हुआ था कि हाँ। एक्चुअली आईडी डिलीट नहीं होंगी, बल्कि वो ट्रांसफर वाली फैसिलिटी डिलीट होने वाली है, आईडी वहीं रहेंगी। नहीं, आईडी जुलाई से पहले की आईडी डिलीट हो जाएंगी सर। जुलाई से पहले की आईडी जो जुलाई पेंडिंग से है, जो पहले जो यूज नहीं हुई है, एक्टिव नहीं हुई है, वो। हाँ, यस यस यस, ठीक है। जुलाई से पहले के सारे अकाउंट डिलीट हो चुके होंगे। जो मात्र जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अभी के हैं, ये लाइव रहेंगे। ठीक है, ये भी कितने दिन लाइव मतलब रह सकते हैं, ये भी सर कितने दिन 30 जून तक के सब डिलीट हो जाएंगे। डिलीट सर, यस यस, ठीक है। और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि आज सुबह, अभी मैं सो के हटा हूँ एंड सुबह चढ़ा है और सुबह 149 हो गया। ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि अभी आपको 48 आवर या 24 आवर का इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा। ताकि हम अभी अपने पास आईडी पड़ी है, किसी का पेमेंट पड़ा है, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कल सुबह उठ के कर लेंगे, अभी मेरा नेट स्लो है, डाउन है, नहीं चल रहा। तो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। ये बात किसने कही है? जी सर। ये इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? ये सोर्स है इसका गुरसमिंदर ढिल्लों साहब। ओके, द गुड सोर्स। ठीक है जी, यस यस, ठीक है। तो प्लीज, पता क्या है, जो भी आपको, आपके पास अकाउंट है, आईडीज है, अभी बैठे हैं तो अभी करो। अपने को अगले 1 मिनट का भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले ये था कि आपको 24 आवर या 48 आवर पहले आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी वो इंटीमेशन का टाइम ऐश हमारा साहब ने क्लियर कर दिया कि वो किसी भी टाइम ये बंद हो जाएगा, किसी भी टाइम। किसी भी टाइम बंद होने का मतलब आप इंटीमेशन समझ लो कि इंटीमेट क्या किया जा रहा है आपको। ठीक है कि पहले की तरह आप हमारे अपडेट्स पे मत रहें कि वो बोलेंगे, आएंगे, बोलेंगे आज फ्राइडे है, केडी सर आके बोलेंगे कि अभी हम आपको ये डेट दे रहे हैं। अभी डेट नहीं मिलेगी, कोई डेट नहीं मिलने वाली है। ना ही आज हम आपको डेट देने वाले हैं। अगले 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, अगले 24 घंटों में, 12 घंटे में, कभी भी हो सकता है। ये तो अन्याय है जिल्ले इलाही, आपको 24 घंटे तो देने ही चाहिए। मतलब केडी सर, जी जी जी, ये एक घंटी है, जो लोग बैठे हैं कि हमारे पास समय रहेगा लास्ट 2 दिन, तब हम जाएंगे, काम शुरू करेंगे। ओके, नो कई इश्यू। लोग क्या करते हैं ना, अपलाइन का पेमेंट, डाउनलाइन का पेमेंट चला जाता है, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी मैं 2 दिन घुमा लेता हूँ, अपने खर्चे मेंटेन कर लेता हूँ, 2 दिन के बाद 24 घंटे का तो टाइम मिलना ही मिलना है, तो 24 घंटे का टाइम मिलेगा, मैं उस टाइम कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि आप
मैं अपना सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता नहीं, हूं। अगर सबसे बड़ी अगर 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 ये न्यूज कंफर्म है और हम इस पे स्टैंड रहते हैं तो ये काफी अच्छी न्यूज है सर और stand है ऐसा ही ये। होना चाहिए, ऐसा ही होना बिल्कुल चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, और ऐसा ही होने वाला है अभी ऐसा ओके, ही होने वाला है। मतलब मैं समराइज करूंगा इसको तो ऐसा है कि 11 तारीख तक का आपके पास भरपूर समय है। 11 के बाद कभी भी कुछ भी न्यूज आ सकती है, संभव ऐसा। है। ओके, यस सर, यस यस। बस यही मैं पूछना चाहता था, इसीलिए 5 दिन के बारे में आपसे बात की। थैंक यू वेरी मच, आपने वो हिंट किया। और भी कुछ ऐसा आपकी मन में छुपा हुआ है तो वो भी आप बाहर निकालिए सर आज। अभी नहीं निकलेगा, अभी रुको थोड़ा। ओके, ठीक है, सो तो ओवरऑल सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे। मतलब पेशेंस, जहाँ पे आपने इतना पेशेंस रखा है, नीरज साहब ने तो बेचारे ने 2 साल से रखा है, मेरा भी 1 साल और 1 महीना कंप्लीट हो गया है। केडी भाई जी का भी मेरे ख्याल से 8-9 महीने, केडी भाई 9 महीने हो गए आपके पूरे। अरे सर 9 महीने मतलब नवंबर 8 को मैं ज्वाइन किया था, लेकिन काम तो मैंने मई में शुरू किया था। ठीक है, तो वो महीने मुझे बहुत याद आते हैं जो मैंने बीच में मिस किए हैं। यस 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 यस, डेफिनेटली सर। तो ठीक है। मेरे ख्याल में 2018 से नीरज भाई इंतजार कर रहे हैं, तो इनको हम किसी भी एंगल से बेचारा नहीं कह सकते। ये तो बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। अरे ये बेचारा नहीं, ये ये बेचारा नहीं कह सकते इन्हें सर हम। नहीं नहीं नहीं, इनकी इनकी जो दुआएं हैं, विशेष अरदास है, ये है कि जसवंत सिंह जस्सी वाला मेरे नीचे एक बार फंस जाए आके। ठीक है, उसके बाद जिंदाबाद। हम तो खुद यार ये प्रे कर रहा हूँ कि मेरे वाला अकाउंट नीरज के साथ नीचे चला जाए यार। ठीक है, सो दोस्तों, क्लोज करते हैं। केडी भाई प्लीज आप अपने यस, दीपम जी डेफिनेटली है तो डेफिनेटली। दीपम जी, यदि दीपम जी आप है तो आप प्लीज। दीपम जी हैं? हाँ सिर्फ एक ही बिल्कुल, चीज, एक कहाँ चीज जाऊंगा दोबारा बोल रहा बोलना हूँ। चाहूंगा। सुनो, ओके एक ओके। चीज सर, है दीपम जी है। एक चीज दोबारा बोलना चाहूंगा कि प्लीज हमारे जितने यूट्यूबर भाई हैं या बहनें हैं, जो भी हैं, प्लीज कोई भी पोस्ट या कोई भी ऑडियो डालने से पहले एटलीस्ट पूछ लो किसी को जो एलसी मेंबर है। एटलीस्ट एलसी मेंबर केडी शुक्ला साहब है, नीरज डलवी साहब है, कौशिक पंड्या जी हैं, डॉक्टर इदरिस मोदी साहब हैं, वंदना मैडम है, मैं हूं और श्रीधर मूर्ति जी हैं। इनमें से कोई भी बंदा, या मुकुंद कावरा जी हैं, या राजीव सरना जी हैं हमारे इंडिया कोर टीम के अंदर। ठीक है, मुझे हमारे दूसरे जो लोग हैं अभी सेशन में नहीं है, तो जब ये लोग ऑथोराइज करें, आपको बताएं, तो प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन्हीं चीजों को आगे आगे मतलब प्रोसेस किया जाए प्लीज। मैं इसको एक लाइन में और कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी आप यहाँ तक आगे तक आ चुके हैं, बड़ी बड़ी टीमें बना चुके हैं, कृपया अपने कैरियर को सीरियसली लें। अदरवाइज आपकी छोटी सी गलती कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आपके कैरियर को खत्म कर दे। तो मेरे ख्याल में अब वो समय आ गया बिल्कुल, मैं है। एग्री करता हूँ आपसे। मैं ऐसा इस समय ऐसा आ गया है कि अब ये, चूंकि खिलाड़ी आप बड़े बनते चले जा रहे हैं, तो खेल के नियम अब कड़े होते चले जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही। तो छोटे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आप बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं तो खेल के नियम आपके लिए कड़े होते चले जाएंगे। अदरवाइज आप मैच लूज कर सकते हैं माय डियर, और ये आपके लिए ही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सोचें समझे उसके बाद पोस्ट करें। इतनी भी जल्दी क्या यार कि 5 बजे सेशन खत्म हुआ, तुमने 6 बजे ही पोस्ट कर दिया। कम से कम थोड़ा कंफर्म कर लें, 8-9 बजे भी करेंगे तो भी चलेगा। अरे यार, हमारे पोस्ट पहुंचते नहीं है वहां तक, उससे पहले ही वहां तक पोस्ट पहुंच जाते हैं यार। और मैं तो कहता हूँ हमारा ऑफिशियल फेसबुक का पेज है, उस पे जो भी चीजें पब्लिश होती है आप उनको फॉलो करें, और जो हमारे वेबिनार होते हैं उनकी चीजों को आप फॉलो करें। डोंट पैनिक ना हो, जरा सी बात पे पैनिक होकर बहुत सारे फोन आ जाते हैं, इसलिए आज हमें बात बार बार कहनी पड़ रही है इस वेबिनार में। और कुछ लोग तो कल 5 बजे सेशन 4 बजे खत्म हुआ और 5 बजे लिख दिया 12 बजे, 12 तारीख को 11 तारीख को 12 बजे के सीधा लॉन्च कर दिया उन्होंने, सॉफ्ट लॉन्च ही कर दिया 12 बजे 12 तारीख को, ऐसे न्यूज डाल दिए। तो डोंट डू, मत करिए ऐसा, और तो पता अपने क्या, ये डाल को देते हैं तो फेस। अरे सस्ती भाई, मेरा क्या कहना है, जिसको जो डालना है डाले, लेकिन पॉजिटिव डाले। परफेक्ट डाले, पॉजिटिव नहीं। सर हाँ, पॉजिटिव तो दीपम भाई परफेक्ट डाले और पॉजिटिव डाले। देखो दीपम भाई, दीपम भाई ये इतना मैं कहना ये इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ सर, जस्सी भाई देखिए क्या होता है, एक उन्मादी व्यक्ति भी पॉजिटिव ही होता है। वो इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है कि उन्माद हो जाता है। उसे ये ना करें कृपया, तथ्यात्मक जानकारी रखें, जो सोर्स उसका सही हो, पहले अपने उस इन्फॉर्मेशन की सोर्स को चेक करें और उसको सही सोर्स से लेकर के देन उसे पोस्ट करें। बिल्कुल सही। एक्चुअली ये रिजल्ट एक्साइटमेंट का है, तो इतना एक्साइटेड ना हो, थोड़ा सा अपने को कंट्रोल में रखें और सोच समझ के डिसीजन लीजिए। मेरे बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाहूंगा एक बार और कि इंटेंशन किसी का भी गलत नहीं है,
लेकिन ये हाई एक्साइटमेंट में ऐसा कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा राजू सर आपने। इंटेंसली मैं किसी को गलत नहीं कह रहूंगा, यहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि आदमी एकदम जल्दी मेरा पोस्ट सबसे पहले चला जाए, लोग सबसे पहले देखें, इस चक्कर में ये गलतियां हो रही हैं। पोस्ट डालने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, टीम बनाने में वेस्ट करो जो भी करना है। उसमें केडी सर पैनिकनेस बढ़ती है ना टीम में। यस यस डेफिनेटली, इसीलिए तो हम लोग की बार बार बात कर रहे हैं और इतनी ज्यादा फोर्सफुली कह रहे हैं कि मत करिए प्लीज ऐसा, अपने कैरियर को सीरियसली लीजिए। सर केडी भाई बात पता क्या है, आने वाला जो टाइम आने वाला है ना, वो टाइम ऐसा आने वाला है कि इनको इन चीजों के लिए किसी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। इतना ट्रैफिक, इतना रेवेन्यू, इतना पैसा आने वाला है। सो ये चीजें मतलब वो ना बस में नहीं है अभी राइट नो। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से प्लीज तो दीपम भाई फिनिश किया जाए। ओके, आज इस वेबिनार को मैं यहाँ समाप्त घोषित करता हूँ, लेकिन आप लोगों का जो काम है वो समाप्त नहीं हुआ है, तो कृपया अपने विचारों पे, अपने जो थॉट्स हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा कंट्रोल रख के काम कीजिए और पॉजिटिवली काम कीजिए, क्योंकि लॉन्च तो ये होगा ही। आप नहीं चाहेंगे तो भी लॉन्च होगा, आप नहीं चाहेंगे तो भी आपके पास पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा, लाखों रुपया आएगा, करोड़ों रुपया आएगा, मे बी उससे ज्यादा भी आएगा। लेकिन आप अपने काम में कंसंट्रेट कीजिए और एश साहब का जो काम है वो एश साहब को करने दीजिए। इसी के साथ आज का जो ये वेबिनार है मैं समाप्त घोषित करता हूँ। We are here in it to win it. Thank you very much. In it to win it. In it to win it. In it to win it. टू विन इट। एक बहुत अच्छी न्यूज है, कल की जो डेट है 10/10/20/20 है। 10 दुगना होने वाला है, 20 है, सारी चीजें दुगनी होने वाली है। 10/10/2020 तो इसी डेट 10/10/2020। तो किसी भाई ने पोस्ट मतलब सो अगेन 1010 लेके आओ और 2020 लेके जाओ टीम। क्या बात है। मतलब एक चलो थैंक यू अगेन। 1000 की 10 की टीम अगर है तो सॉफ्ट लॉन्चिंग में 2020 मिलने वाला है, इसका मतलब ये है। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। थैंक यू, इन इट टू विन इट। Okay, bye. राधे राधे।